दीक्षा का अगर शॉर्ट डेफिनेशन में जाए तो मेरे लिए दीक्षा यानी भगवान बनने की साधना। और आजकल श्रीमंत लोगों से लेकर कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सब लोग दीक्षा ले रहे हैं। मैं तो मिरेकल मानता हूँ इस काल का। अगर दीक्षार्थी की अंदर की इच्छा अभी भी जागृत है ना, उनको इन सब चीजों से मतलब ना होकर वैराग्य से मतलब होनी चाहिए। दीक्षार्थी के मुहूर्त के बाद वायना वगैरह की जो क्रिया होती है, हर एक घर पे जाके अलग तरह से मुमुक्षु खुद भी कहीं ना कहीं कंटाल जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये गलती हमने भी की है अपने बच्चों की दीक्षा के समय। विनती विवेक पूर्वक होनी चाहिए। जिस दिन दीक्षा है उसके एक दिन पहले अंतिम वायना रहता है। वो वातावरण कई बार दीक्षार्थी के अगले दिन, जब दीक्षा का दिन होता है जी, उस दीक्षा को बिगाड़ने का भी काम कर देता है। आजकल जो यात्रा प्रवास होते हैं ना, यात्रा प्रवास, मैं उसको यात्रा प्रवास करूंगा, मैं संग नहीं कहूंगा। एक बात तो खास ध्यान दो, दीक्षार्थी का कपड़े, दीक्षार्थी की एंट्री, दीक्षार्थी का मेकअप, हेयर स्टाइल, वो दीक्षार्थी की पहचान नहीं है। दीक्षार्थी बहन सिर ढककर विदाई कार्यक्रम में नहीं है तो रात को मैं उनको बुलाकर ये शब्द कह दूं, आपके कल की दीक्षा कैंसिल। अभी क्या क्या प्री दीक्षा शूट में क्या क्या हो रहा है, वो रजोरन लेकर नाच रही है, वो रजोरन का डिवैल्यूशन है। सम्मेलन में पास हुआ नियम है कि आप वस्तुएं कहीं पर भी उछाल नहीं सकते। जब ऐसी दीक्षार्थी की रील्स या इस तरह की चीजें आप अपलोड होती है, उस पर कमेंट्स किस हद तक खराब आ सकते हैं। सग्गी बहन को भी वो हाथ में कंधे पर उठाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आज तक इन सब विषयों पर कभी गंभीरता से बातें क्यों नहीं हुई? प्रणाम। दीक्षा शब्द सुनते ही बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हमारा हृदय अहोभाव से झुक जाता है मुमुक्षुओं के लिए। आज के समय में साधु साध्वी जी भगवान जिन शासन की अनमोल धरोहर है और उनके बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व है तो वह है मुमुक्षु। आज के समय में जिस प्रकार दीक्षाएं हो रही है, जिस तरह से दीक्षार्थियों के जीवन है, उन पे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं और ऐसे अनेक प्रश्नों को, बहुत ही गंभीर एवं मार्मिक विषय को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुश्रावक सुरेश भाई चेन्नई और उनसे इस विषय में, इस गंभीर एवं सेंसिटिव विषय में बहुत सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। शिक्षाता में आप जी देवगुरु प्रसाद। जैन धर्म में दीक्षा का महत्व और दीक्षा यानी क्या, वो एक जानना था आपसे। दीक्षा का अगर शॉर्ट डेफिनेशन में जाए तो मेरे लिए दीक्षा यानी भगवान बनने की साधना, भगवान बनने का प्रोसेस। और आजकल की जो दीक्षाएं हो रही है, आजकल जो दीक्षा ले रहे हैं, सच में एक अपेक्षा से देखें तो 50 साल पहले जो दीक्षा होते थे ना जी, उससे ज्यादा एक त्याग की भूमिका, वंदन की भूमिका एक अपेक्षा से ज्यादा। कारण 50 साल पहले ये आकर्षण मोबाइल से लेकर, मल्टीप्लेक्स से लेकर, मॉल से लेकर जी, कुछ भी ये दुनिया नहीं थी। मैकडोनल्ड की ना दुनिया थी, ना मॉल की दुनिया थी, ना मल्टीप्लेक्स की दुनिया थी। तो आज जो दीक्षा ले रहे हैं, बहुत बड़ा आकर्षण छोड़ रहे हैं, बहुत सारी सामग्रियां जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 10,000 का बुफे एक बुफे 10,000 रुपए का, लंच का जो बुफे है उसमें 10,000 का बुफे, जो वो आपको वहीं पर आइटम्स बनाकर देंगे। मतलब इस तरह का भोग का वातावरण है जी, जहां आपको उस पूरे भोग की दुनिया में से वैराग्य की दुनिया सजाना इस काल में, वो हेड्स ऑफ है। और आजकल श्रीमंत लोगों से लेकर वेल एजुकेटेड, अच्छे पदाधिकारी पद पर रहे हुए, कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सब लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो ये एक तरह का चमत्कार, मैं तो मिरेकल मानता हूँ इस काल का, कि इस वातावरण में भी, इस आकर्षणों के बीच में भी कोई प्रभु के लिए अपना सर्वस्व छोड़ने की का सत्व रखता है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जब दीक्षार्थी दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, उनका मुहूर्त ग्रहण होता है, उसके पहले का जो जीवन रहता है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग लाइफस्टाइल रहता है। और मुहूर्त लेने के बाद का जीवन, उसके बाद पूरे साधु जीवन की जो पूरी उनकी दुनिया है, मुहूर्त से ही शुरू हो जाती है। उसमें जो चेंज आता है, वो जीवन के ऊपर क्या आपका कहना है? मुहूर्त लेने से पहले मुमुक्षु की अवस्था का चिंतन करेंगे ना जी, मुमुक्षु का जीवन एक अलग ही दुनिया में रहता है। गुरुकुलवास, गुरु का सतत सानिध्य, वैराग्य भरी वाणी, साथ में दीक्षा के लिए तड़पन, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, घर में फोन करके मम्मी पापा को मनाना, परिवार को मनाना, एक अंदर से एक तड़प 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 रहती है। जी, और जब उस पूरी दुनिया में जी रहा होता है
जहाँ पौषध होता है, पौषध नहीं तो सामायिक होती है, दोनों धर्म प्रतीक, बहुत कुछ अलग वातावरण में रहता है। लेकिन जब मुहूर्त निकल जाता है, उसके बाद जब गुरुकुल वास छूटता है, गुरु का सानिध्य छूटता है, तब उसके जीवन में मुहूर्त लेने के बाद वो दीक्षार्थी तो अभी भी है। और आपने जैसा कहा, हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत के बाद कोई पद हमारे लिए पूजनीय, श्रद्धा का पद है, तो वो है मुमुक्षु, दीक्षार्थी का। लेकिन मुहूर्त के बाद का उनका जीवन जो मुहूर्त से पहले था, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा, अध्यात्म ऊर्जा, वो सब कुछ फिर फर्क हो जाता है। कई बार तो व्याख्यान प्रतिक्रमण से लेकर जीवन में बहुत सारा, उसका कारण कई बार मुमुक्षु की स्थिति, वो भी हो सकता है। दूसरा कारण शायद परिवार। परिवार को लगता है कि कम समय के लिए हमारे पास है, और एक सोच, बहुत तकलीफ वाली सोच मुझे पर्सनली लगती है, बस जीवन में ये सब छोड़कर जा रहा है, वापस उसको करने को नहीं मिलेगा। उस चक्कर में उनको वो सब चीज कराते हैं कि तुझे लाश फिर कहाँ करने को मिलेगा। मारवाड़ी में होता पर फसतनहीन करवान मलीला, तू ये कर ले, ये खा ले, ये पी ले। उसमें मुमुक्षु ने जो साधना काल जिए, गुरुकुलवास में जो उन्होंने अंदर का वैराग्य का दीपक जलाया है, उसमें घी का पुरने का काम की जगह उस दीपक को बुझाने का प्रयास होता है। भक्ष का भी विवेक, उसको फिर सब जगह उसको घुमाने लेकर जाना, वर्ल्ड टूर लेकर जाना, उन सबसे उस मुमुक्षु की जो स्थिति है, कोई असंयम रूपी समुद्र में डूब रहे एक आत्मा को गुरु ने बचाया, बाहर निकाला, पंपिंग किया, अंदर से पानी निकाला, थोड़ा स्वस्थ किया, हाँ, और उसको साफ किया, पोछा, और फिर सगे संबंधी आए कि नहीं, वापस उसको पकड़कर डुबाने का प्रयास किया। कैसी स्थिति है? बस वैसी स्थिति एक मुमुक्षु के साथ हो जाती है। तो ये जो डिफरेंट है, वो दीक्षार्थी को भी संभालना 100%, लेकिन साथ में परिवार वालों को, स्वजनों को, संबंधियों को, मित्रों को भी दीक्षार्थी है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक सोच हमेशा ये दीक्षार्थी है, और हमें दीक्षार्थी एक शिखर पर बैठा हुआ आत्मा है, वैराग्य के शिखर पर, उसको शिखर से नीचे गिरा कर, हाँ, उसकी आत्मा को डुबाना, ये परिवार वालों को भी नहीं करना चाहिए, और उसके मित्र वर्ग सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में बहुत सारी चीज़ें दीक्षा के माध्यम से या कुछ भी हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चलती है। कोई दीक्षार्थी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, कोई दीक्षार्थी अलग अलग जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, उनका अंतिम शौक हो या फिर उनको करवा रहे हो, तो वो कितना उचित लगता है उनके लेवल पे अगर है तो, या फिर परिवार के लेवल पे है तो? सबसे पहले तो अगर दीक्षार्थी की अंदर की इच्छा अभी भी जागृत है कि मुझे इस जगह जाना है, ये खाना है, ये कपड़े पहनने हैं, कई बार तो दीक्षार्थी आगे की चॉइस होती है कि मुझे यही संगीतकार चाहिए, यही वक्ता मेरे कार्य, जगह भी उनकी इच्छा होती है ये सब ना, उनको इन सब चीज़ों से मतलब ना होकर वैराग्य से मतलब होने चाहिए, अपने वैराग्य से, अपनी दुनिया से। लेकिन अब मेरे आपको थोड़ा भारी शब्द लगेंगे, पूज्य जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब के शब्द है, मैं आपके सामने अक्षर ले रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी है कि सामने के पूज्य जिन प्रेम महाराज साहब की क्या सोच है एक मुमुक्षु के लिए। दीक्षार्थी को मूवी दिखाना उसकी छाती में खंजर भोंकने के समान है। दीक्षार्थी को रिसोर्ट या हिल स्टेशन लेकर जाना उसको फांसी पर लटकाने के बराबर है। उनको फॉरेन या क्लब में लेकर जाना उनको जहर खिलाने के बराबर है। भारी लग रहा है? हाँ। दीक्षार्थी को आइसक्रीम खिलाना वो अंगारे खिलाने के बराबर है। दीक्षार्थी को होटल के छटके लगाना उनको चाबुक के छटके देने के बराबर है। और ये सब करके आप उसका थोड़ा भी भला नहीं कर रहे हो, और आप ये सोचो कि आप भला कर रहे हो तो आप अंधेरे में हो। ये सच्ची हकीकत है। आपको ये शब्द इसलिए भारी लग रहे हैं क्योंकि आप किस साइड से विचार कर रहे हो, संसारी साइड से विचार कर रहे हो। जो दीक्षार्थी के साइड से विचार हो गए तो आपको ये शब्द इतने भारी नहीं लगेंगे। अगर आप दीक्षार्थी की आत्मा का हित चाहते हो तो आप उनके साइड से विचार करना ही पड़ेगा। तो ये साहिब की सोच जी, साहिब शब्द साहिब ने कहा ना भारी लगेंगे, वास्तविक बात है, भारी लगेंगे। तो परिवार के साथ साथ दीक्षार्थी को भी
अगर ये सोच है तो मैं तो चाहूंगा कि उनके गुरु गुरु भगवंतों को थोड़ा विचार करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर दीक्षार्थी को खुद को इच्छाएं है इच्छा है कि नहीं मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये करना है, मुझे मेरी प्रिय दीक्षा शूट करनी है, मुझे ये करना, उसके अरमानों के अगर दुनिया ये सजी है या वो जी। सजाने की इच्छा रखती है तो सॉरी, गुरु महाराज को रुक जाना चाहिए, जी उसका वैराग्य और प्रबल होने देना चाहिए। अगर दीक्षार्थी अगर ये उसके अरमानों की दुनिया है तो सॉरी, खुद दूल्हे की शादी में दूल्हा बैंड बजाए वैसी स्थिति है। देखो दूसरे लोग ये चाहते हैं और वो उनसे लड़े जी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और वो खुद अगर इन दुनिया ऐसे अरमानों की दुनिया सजाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने जैसा है। जिस प्रकार दीक्षार्थी के मुहूर्त के बाद वायना वगैरह की जो क्रिया होती है, हर एक घर पे जाके अलग 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 तरह से मुमुक्षु खुद भी कहीं ना कहीं कंटाल जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है जितना हमने देखा है। और ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं शास्त्र की विधि है, पगलिया करना, वायना करना, या इसको और कुछ अलग ढंग से जिस तरह से अभी की दीक्षाओं में होता है, तो उस पर क्या आपके विचार है? दीक्षार्थी थक जाते हैं, आपने कहा जी कंटाला आ जाता है। ये गलती हमने भी की है अपने बच्चों की दीक्षा के समय। लोगों की इच्छा को, लोगों की अरमानों के दुनिया तकलीफ ना देखे, उसके लिए हमारे बच्चों के हमने अरमानों की दुनिया को, उनकी इच्छा को कुचला है। 75 वायना करना पड़ा। एक एक घर में बिल्डिंग एक ही होती तो 25 घर भी पूरे हो जाते, लेकिन उनकी स्थिति इतनी छोड़ने, ये हमने सब गलतियां हमने की है, और वो गलतियां थी ये स्वीकार है। आज लगता है कि नहीं, ये सब सोचते हैं। इवन मैं तो संवत्सरी प्रतिक्रमण लास्ट हुआ तो मैं उनके सामने प्रतिक्रमण के बाद हाथ जोड़कर उनके सामने रोया और बच्चों के सामने कि हमने ये आपके साथ में किया, कि आपको उस समय भी आपकी इच्छाओं को ना महत्व देखकर हमने रिलेशन, व्यवहार, सामने वालों के भाव, उन सबको संभाला। तो ये चीज़ें, चाहे वायना, और वायना लो या पगले लो, कोई शास्त्रीय विधि नहीं है जी। कोई। और आजकल के इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हर गांव जाकर घूमने जाना, और वहाँ पर हाईवे टच रोड होते हैं, कार का सफ़र होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। ऐसे भी हुए मुमुक्षु की स्थिति के एक्सीडेंट होने के बाद उनकी दीक्षा लेट हुई और पोस्टपोन हुई, ऐसे भी बहुत कुछ हुई, सब कुछ। और सबसे खास तकलीफ ये, सब सगे संबंधियों के घर पर जाते हो, वातावरण कैसा होगा, किस तरह का उनको वातावरण मिलता है। भक्ष अभक्ष का भी विवेक आखिरी बार है जी। हाँ, उम्र होती है तो उसके हिसाब से इनको ये बना दे, उसमें भक्ष अभक्ष का विवेक छुपता है। सॉरी, आजकल के बच्चों के जिनके घर पर जाते हैं, उनके घर की बच्चियों के से लेकर बड़ों के वेश वो भी कैसे होते हैं। तो मुमुक्षु है, स्थूलीभद्र का अवतार नहीं है, ये क्लियर हो जाए जी। और स्थूलीभद्र की अपेक्षा भी नहीं रखे हाँ उनसे, क्योंकि ये काल बहुत अलग तरह का काल है जी। तो उसमें उस मोबाइल से लेकर सब वहाँ दुनिया उनके पास है। बराबर। और वायना में भी आजकल तो कितने सारी नई चीजें। अब मैं बताऊं, मुझे मेरे भाविक भाई मेरे साथ लगभग कार्यक्रम होते हैं मुंबई में, उनकी सासू जी के घर पर गए, बहुत भक्ति भाव वाले, इंटेंशन उनका बहुत अच्छा, भक्ति ही करनी, और उन्होंने इंटेंशन से बहुत सारी चीजें बनाई थी। एक चीज ऐसी थी जिसमें चॉकलेट हो ना, गरम चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, वो हॉट चॉकलेट है बीच में, और पूरा साइड में पूरे फ्रूट्स अलग अलग तरह के, चेरी है, ये है, वो उसमें लेकर चॉकलेट से लेकर एक एक टेस्ट करना जी। तो वो एकदम, और वो सजाया हुआ इस ढंग से, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा था कि आपकी नजर वहीं ठहर जाए, और टेस्ट भी ऐसा कि आपकी जेब भी ठहर जाए जी। हाँ, तो वैसा पूरा वातावरण। अब मुझे अंदर से डिस्टर्ब हो रहा है कि ये बस अब बच्चों के सामने आ रहा है, और ये क्या होगा, उनका अंदर का वैराग्य, अंदर आत्मा कहीं अटक ना जाए। हो गया सब कुछ। आपको क्या बोले, मेरी स्थिति सही है गलत उसकी चर्चा छोड़ दे जी। मैं रात भर सो नहीं पाया, 3-4 बजे तक डिस्टर्ब रहा। कारण कि अगर वायना में इस तरह सा वातावरण बनता रहा, और ये देखो आपकी छदमस्त है। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि अगर ढीले हैं, इतने हैं, अगर उनमें से वैराग्य आ जाता है, अगर इतना वैराग्य मजबूत नहीं कि इन सब चीजों से अटक जाते हैं, या उनका आकर्षण बढ़ता है या आकर्षण शुरू हो जाता है,
देखो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, सब छद्मस्त है। साधु के लिए भी हाँ बाउंड्रीज रखी हुई है 9 वार्ड से लेकर, तो मुमुक्षुओं के लिए बाउंड्री क्यों नहीं होगी? श्रावकों के लिए भी जो बाउंड्रीज की बातें आती है जी, तो उन सब के लिए तो वहां पर वो अटक ना जाओ। मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अंदर का आकर्षण या अंदर का आसक्तिपना उन चीजों में आया है, तो वो एक डर था। तो सवेरे 4 बजे 4:30 5 बजे मैंने उनको उठाया, बैठाया और मैंने कहा मुझे आधा घंटा बोलना आपसे, और पूरा अंदर से जो भी था जी। कि आपको वो देखकर क्या हुआ, ये ना वो। उन्होंने शांति से कहा पापा कुछ भी नहीं, हम तो याद भी नहीं रख रहे, आपको याद रहा इतने देर हमारे लिए तो चलो। वो उनकी उत्तम भूमिका थी जी, लेकिन हर मुमुक्षु की उत्तम भूमिका हो, जैसे एक डर मुझे लगा वैसे हर किसी को डरना चाहिए। यस, डरना चाहिए। जो वायना की व्यवस्था करते हैं उनको भी डरना चाहिए कि टेस्ट जरूरी, ठीक है टेस्ट का एक जरूरी है, लेकिन उनके हेल्थ, कई बार वायना से हेल्थ बिगड़ती है। कुछ कुछ चीजें ऐसे बनाते हैं खाने में जिससे हेल्थ बिगड़ जाती है उनकी, उनके दिन बिगड़ते हैं। जी। उनके और दीक्षा के नजदीक के दिन हो तो और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो ये वायना की कोई शास्त्रीय विधि भी नहीं है, और वायना के कारण ये सब तकलीफें भी आ सकती हैं। कोई पगला भी उसी को ले लो आप, पगला करने जाना, और मैंने कहा ना मेरे बच्चे बेचारे या दीक्षार्थी यहाँ से वहां, मेरे घर पर पगलिया, वो विवेक वाली विनती नहीं होती है जी। जो पगलिया करने के लिए, बुलाने के लिए विवेक के साथ उनकी स्थिति क्या है। वो कोई भी परिवार है ना, आजू बाजू के परिवार से लेकर गांव का परिवार, शहर उस गांव, कोई नहीं सोचता कि उनकी स्थिति क्या है जी। उनको आराम मिला है नहीं मिला, नहीं हमारे घर पर पगलिया करने आओ, आपके पगले ऐसे जबरदस्ती, उसमें जो स्थिति उनकी बनती है, शायद हमने मुमुक्षु की भक्ति की है या मुमुक्षु की आशाधना की है। जी। उनकी स्थिति को खराब करके, जिद करके हमने ये सब करके उनको क्या किया, मुझे बड़ा प्रश्न लग रहा है। जिनको ऐसे भाव है कि दीक्षार्थी घर पे पधारे, तो उनके लिए विवेकपूर्ण जो सॉल्यूशन इस चीज का क्या हो सकता है? विनती विवेक पूर्वक होनी चाहिए जी। इसका सॉल्यूशन है। आप देखिए वो बता रहे हैं आपको कि भैया ऐसा ऐसा है वास्तविक, तो उसकी वास्तविक परिस्थिति को समझकर आपके भावों को आपको किस तरह रोकना है, किस तरह आगे बढ़ाना है, वो उसका पूरा आपकी समझदारी और विवेक यहाँ काम करेगा जी। कि नहीं उनको शाता मिले, उनकी समाधि टिके मुमुक्षु की, जी। वो उनकी भक्ति है। आप खिलाकर पगले कराकर ही भक्ति नहीं, उनको शाता और समाधि में आपने अपना रोल अदा किया, आपने योगदान दिया, जी। आपकी भक्ति है वो। और ये समझदारी हर एक विवेकवान श्रावक को रखनी चाहिए। वायना जैसे ही एक विधि रहती है, दीक्षा के पहले हम जिस दिन दीक्षा है उसके एक दिन पहले अंतिम वायना रहता है, और दीक्षा में जाना हुआ था, बहुत खतरनाक होता है अंतिम वायना। अब समझ गए शायद कि अंतिम वो वायना। अंतिम वायना की जो पड़ा पड़ी लोगों को जो खिलाने की, मतलब मुमुक्षु को खिलाना है, उसमें जितनी आइटम्स होती है, शायद संसारी जीवन का अंतिम कवल है या अंतिम बार वो वापर रहे हैं, तो वो जो रहता है वो वातावरण कई बार दीक्षार्थी के अगले दिन, जब दीक्षा का दिन होता है जी, उस दीक्षा को बिगाड़ने का भी काम कर देता है। क्योंकि शाम को इस तरह से वापरा हुआ उनको लिए पित्त का कारण भी बन सकता है, शरीर को अनुकूलता हो ना वो कारण भी बन सकता है, और ऐसा हुआ है। अगले दिन दीक्षार्थी को रोजाना लेने समय की स्थिति बिगड़ते हुए भी देखा है। जो शाम को जो वायना हुआ जी, वो उसी तरह का हुआ। उनका मित्र वर्ग उनको रूम में लेकर जाते हैं अंदर से, खराब नहीं लगना चाहिए। वो तो थोड़ी स्पष्टता वाली बातें कर रहा हूँ। हाँ जी, शायद ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम एक स्पष्टता होकर बात कर रहे हैं कि नहीं वास्तविकता है, हकीकत है जी। हर जगह ऐसा होता है वो भी नहीं है जी। हर मुमुक्षु की दुनिया ऐसी होती है वैसी भी नहीं, लेकिन क्या क्या दुनिया होने की संभावना, उसमें परिवार वालों का रोल होता है, मित्र का भी रोल होता है जी। उनको जो भाता हुआ फिर आइसक्रीम तक भी आ जाती है कि वापिस उनको कहाँ खाने को मिले, वही सोच कहाँ खाने, तो वो आइसक्रीम भी आ जाती है, नूडल्स जैसी जो चीज़ें अभक्ष्य हो वो भी चुपके से रूम में होना जाता है कि नहीं अकेले। तो ये उस समय दीक्षार्थी कड़काई से बोले, वो एक ऐसा सुअर है ना, सुअर, उसको किसी सज्जन व्यक्ति ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ये विष्टा है, हाँ तो इससे गंदगी है, इसको खाना नहीं, और कैसा देखो देखने में भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप खा रहे हो जी, तो उसने माना उसकी बात को, हाँ सज्जन की बात को, क्या सही बोल रहे हैं, छोटे जैसा, लेकिन कल छोड़ूंगा। मतलब क्यों? नहीं आज खाना है, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ने वाला हो ना,
तो आज खा लेता हो। सज्जन व्यक्ति उस समय शर्मिंदा हो जाता है कि इसको इतना समझाने के बाद, बताने के बाद, ये नुकसानकारक है, ये नहीं है शरीर के लिए अनुकूल, आत्मा के लिए भी अनुकूल नहीं, सब कुछ करके भी उन्हें छोड़ सकता है। वैसे ही मुमुक्षु की स्थिति, मुमुक्षु ये कह दे कल तो छोड़ने वाला हो ना, तो आज खा लो, बराबर। तो आज वापस लो, क्या है, कल तो छोड़ने वाला हो ना। तो ये कल तो छोड़ने वाला है, इसके कारण दीक्षार्थी के जीवन में वो खुद स्वीकार करे, खुद की इच्छा हो या परिवार की इच्छा हो या मित्रों की, मित्र वर्ग भी इस समय बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जी। कि नहीं वो अलग से उसको जो पसंद, उसके स्कूल कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में उसके साथ रहे हो तो उसको मालूम है Favorite item। ये फेवरेट आइटम है। तो वो उसमें तो स्पेशली एक बात को आपको, दीक्षा के बाद भी अगले दिन मुमुक्षु जब दीक्षा लेकर आते हैं, फर्स्ट गोचरी के लिए। हाँ पहली गोचरी लगभग घर में जिनका दीक्षा होती है वो घर में, और बारगाम हो तो उनके रूम में आते हैं, जहाँ जी। दीक्षा हुई वहाँ रूम में आते हैं। माता पिता के, खासकर माता के अरमान कि हमारे महात्मा पहली बार वो आ रहे, तो वो कुछ चीजें ऐसी बनाती है जो उनको भाती है, बराबर। और वो चीज आप क्या चाहते हो, आपका लड़का वापस आपके संसार की स्मृति लाए, उसको स्मृति में आए उस आइटम को देखकर, या आपको उनकी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी ये बच्चे के, हमारे महात्मा को स्मृति में भी संसार नहीं आना चाहिए, सोच में भी, विचारों में भी उनका संसार खत्म हो गया है। आज दीक्षा लेते समय उनका संसार को एक पूरा इरेज हो गया नेहा। तो हम ये माता पिता की एक जिम्मेदारी, फर्ज, जी। जागृति, तो वो स्पेशली चीजें बनती है और दूषित बनती है। तो पहली गोचरी दूषित, उनका जीवन का पहला दिन उनके पात्र में दूषित जाए, हमारी इच्छा है उनके जीवन को दूषित बनाए, संयम जीवन को। तो यहां तक भी चलता है, सिर्फ आखिरी वायना नहीं, फिर उसका सर्कस चेन पहला दिन भी चलता है, यानी आखिरी और प्रथम दोनों दिन को ये बिगाड़ने का काम करते हैं। जिस समय दीक्षार्थी का मुहूर्त निकलता है उसके बाद जिस प्रकार अलग अलग वायना पगलियां वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ तीर्थ यात्रा का एक दीक्षार्थी को भी मन में भाव होते हैं और परिवार को भी होता है कि उसको सब जगह स्पर्श ना करवाए। तो इसके विषय में उनको अलग अलग जगह लेके जाना, अलग अलग तीर्थों की स्पर्श ना करवाना, मुमुक्षु की मानसिक स्थिति, शारीरिक और किस तरह से ये यात्राएं होती है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, तीर्थ यात्रा सच में मुमुक्षु की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए जी। क्योंकि ऐसे प्राचीन तीर्थों की यात्रा, शायद वो सौभाग्य फिर दीक्षा लेने के बाद तो गुरु भगवंत का कि जो इच्छा अनुसार जीवन जीना है जी। तो ये स्पर्शना का सौभाग्य, विहार करके इतने बड़े बड़े तीर्थ पर पहुंचना, इतनी लंबी यात्रा करना, वो संयम जीवन के लिए भविष्य में संभावना है और नहीं भी है जी। या तीर्थ यात्रा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो मुमुक्षु को वो वातावरण मिलना चाहिए। आजकल जो यात्रा प्रवास होते हैं ना, यात्रा प्रवास, मैं उसको यात्रा प्रवास करूंगा, मैं संग नहीं कहूंगा जी। मेरे मुंह से, जीभ से संग शब्द इनके लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि उन संघों में परमात्मा के आज्ञा का क्या पालन होता है। वहाँ मिनरल वाटर भी होते हैं, वहाँ तो रात्रि भोजन तक लेकर सभी चीज़ें, जो भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक, ऐसे कई चीज़ें, अंतरिक्ष चलती है, अंतरिक्ष चलती है से लेकर। तो अब आप सोचो, एक मुमुक्षु यात्रा प्रवास में तीर्थ यात्रा के लिए जुड़ जाए तो उसके लिए वातावरण कितना डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उस वातावरण में अंतरिक्ष से, मैंने कहा ना, अंतरिक्ष से लेकर मिनरल वाटर से लेकर सब दुनिया, और वहाँ जो वो लोग संसारी है, उनको वो मुमुक्षु का की सोच के साथ अपनी दुनिया चेंज नहीं करेंगे। एक प्रसंग बना ऐसा जी। एक बहन ऐसे ही यात्रा प्रवास में तीर्थ यात्रा के लिए शामिल हुई। मुमुक्षु की आइडेंटिटी थी पूरी, बहुमान आदि सब मुमुक्षु के रूप में उसका हुआ यात्रा प्रवास के दरमियान भी। हाँ, और ऐसे वातावरण में वो किसी भाई के साथ जुड़ी, चाहे वो अंतरिक्ष चल रही होगी तब जुड़े, सभी बैठे हो, बातचीत का शुरू हुई, फोन नंबर आदान प्रदान हुए और भविष्य में एक दूसरे के साथ शादी कर ली उन्होंने। ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागृति और एक उनके भविष्य की चिंता करते हुए, हाँ, वातावरण उनको प्रॉपर दे दो आप, उनके आत्मा की,
उनकी भक्ति, वहाँ भक्ति का वातावरण उनके जीवन में हो, वहाँ उसको आखिरी बार परमात्मा के लिए उत्तम द्रव्यों से उसकी अष्ट प्रकार की पूजा की व्यवस्था हो, साथ में जाने वाले वो करे, और साथ में उसको भक्ति का पूरा वातावरण, उसको यहाँ से यहाँ दिन में 5 तीर्थ 7 तीर्थ की जगह 1-2 तीर्थ में रखकर वो अपने भगवान के साथ संबंधों की दुनिया बनाए, तो ये यात्रा कोई तकलीफ वाली नहीं है जी। बाकी इस तरह प्रवास, तीर्थ यात्रा प्रवास में जो शामिल होते हैं उसके बाद की कई घटनाएं वो तकलीफ दे बनती है, इसलिए थोड़ी सावधानी, सतर्कता इसमें रखना जरूरी है। दीक्षार्थी की दीक्षा के समय के अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, कहीं पे 3 दिन के फंक्शंस, कहीं पे 5 दिन के, और इन सारे फंक्शंस में जो हाई फाई जो चीज़ें आने लगी, अभी की जो दीक्षा रिसेंटली 5-10 साल से जो चेंज हुई है, पहले की दीक्षाएं अलग होती थी। ग्लैमर शब्द बोले ना आप? हाँ, बोलिए। जी। सो अभी की दीक्षाओं में जो ग्लैमर आ गया है, जो लोगों को दिखाना या दिखाने का भाव हो या ना हो, लोगों को जो बताते हैं दीक्षा हो रही है और उसमें शासन प्रभावना का एक भाग और या दिखावा या ये जो ग्लैमर वाली जो चीज़ें है कितना उचित है, किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि बस अब रुकना चाहिए, जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, जो जीवन जीने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकने की जरूरत आपको लगती है? सच में अभी थोड़ा एक चिंतन की भूमिका में आना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, तो चिंतन की भूमिका में आएंगे, और चिंतन करेंगे तो शायद समाधान की भूमिका, सुंदरता, वो चीज सही हो वैसा प्रयास की भूमिका में जाएंगे। तो अभी बहुत जरूरी हो गया है। ये ग्लैमर ने सिर्फ दीक्षा नहीं, शासन के कई अनुष्ठानों को बहुत बड़ा नुकसान करना शुरू कर दिया। पूजा अभिषेक सूरी महाराज साहब ने बहुत सुंदर उनका एक चलो यू टर्न ले, स्पेशली मुमुक्षुओं के लिए इन कार्यक्रम संबंधी जो चीजें उन पर उन्होंने प्रकाश डाला है, सच में उसको हम आधार लेंगे। पूज्य अभिषेक कुमार साहब का बहुत सुंदर शब्द उन्होंने लिखा है, यह स्वाभाविक है कि कोई भी परिवार चाहेगा उसके बच्चे की दीक्षा का कार्यक्रम भव्याति भव्य हो, इसलिए पिछले कुछ समय से दीक्षाएं ग्लैमरस होती जा रही है। मैं लंबे समय से चाहता था कि दीक्षा का कार्यक्रम में ग्लैमर कम हो। कौन चाहते थे? पूज्य अभिषेक कुमार साहब। अब उन्होंने ग्लैमर में क्या क्या आएगा, प्रश्न आएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। दीक्षार्थी की एंट्री, विदाई के समय की एंट्री, कमल के फूल में से निकलना, अरे कई बार तो क्रेन से नीचे उतरती है बहना, और कई बार तो बहनें स्कूटर में आ रही है जी, काले चश्मे, गोगल्स, ये सब पहनकर, और वो उनकी एंट्री हो रही है। सच में सोचने जैसा है। एक बात तो खास ध्यान दो, दीक्षार्थी का कपड़े, दीक्षार्थी की एंट्री, दीक्षार्थी का मेकअप, हेयर स्टाइल, वो दीक्षार्थी की पहचान नहीं है, उसका वैराग्य उसका पहचान है। उसको देखकर सद्भाव जगना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है, उसका मेकअप से लेकर उसके जो ग्लैमरस है, उससे दीक्षार्थी के प्रति सद्भाव जग रहा है या सिर्फ वाव फीलिंग्स आ रही है? सिर्फ वाव फीलिंग्स के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आज के समय में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से दीक्षार्थी को हम जिस एंगल से देखते हैं या जिस प्रकार वो प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस, जो दिखना चाहिए और जो दिख रहा है, उसको कैसे डिफाइन करें? एक महात्मा, उत्तम महात्मा, जिनका जीवन और कई लोगों के एक आइडल जैसे वो महात्मा जी, वो महात्मा को मैंने जब कहा कि कोई भी, मैं विदाई कार्यक्रम करवाता हूँ जी, तो मैंने कहा कि कोई भी दीक्षार्थी है आजकल, मैं सिर्फ विदाई कार्यक्रम करवाने के समय नहीं, मैं जब वक्ता के नहीं, श्रोता के रूप में भी होता हूँ, तो भी मैं देखता हूँ कि मुमुक्षु आजकल कोई भी सिर ओढ़कर विदाई कार्यक्रम में नहीं होते। उनका सिर या तो वो यहाँ लटका देंगे, यहाँ तक सेट कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर सिर ढकना वो मुमुक्षु का नहीं होता। क्योंकि कारण हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, तो उस कारण से वो सिर ढकना जो एक मर्यादा पूर्ण एक श्राविका की भूमिका है, वो मुमुक्षु भी नहीं पालन कर पा रहे हैं जी। या तो घर से ऐसा बनाया जाता है कि नहीं, ये आखिरी बार सज कर जा रही है, तो लोगों के सामने जो प्रेजेंट होने की भूमिका परिवार वाले चाहते हैं मुमुक्षु के साथ, तो उस कारण से वो सिर ढक करना भी उनसे नहीं हो पा रहा है, जो एक मर्यादा की शुरुआत की भूमिका में। हाँ जी। तो मैंने गुरु भगवंत से कहा कि एक भी मुमुक्षु, मैंने 5 मुमुक्षु थे, 5 मुमुक्षु बहने सिर ढके हुए नहीं थे। तो उन्होंने बोला नहीं सुरेश में नहीं हो सकता। बोला साहब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए जी, और मैं आपके सामने जो वास्तविक है वही परिस्थिति। तो उन साहब के शब्द थे
अगर ऐसा है कि बहनें, दीक्षार्थी बहन सिर ढककर विदाई कार्यक्रम में नहीं है, तो रात को मैं उनको बुलाकर ये शब्द कह दूं, आपके कल की दीक्षा कैंसिल। आपकी पात्रता, योग्यता अभी विकसित नहीं हुई है, आप गुरुकुल वास में रहिए, शांति से आत्मा का जो है ना लेवल वो बढ़ाइए, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन मैं उसको अलाउ न करो। ये एक उत्तम महात्मा के शब्द। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक बहन ने, एक ग्लैमर ही, सब ग्लैमर में ही आएगा। एक बहन ने दीक्षा के एक दिन पहले सगे भाई के साथ डांडिया, आखिरी बार, पुरुष है, आखिरी विजाति है, पुरुष है, डांडिया खेला। एक महफिल जमी जिसमें सब खेल रहे, तो उसने अपने सगे भाई के साथ आखिरी बार डांडिया खेला दीक्षा से एक दिन पहले। और महात्मा को, उनके गुरु भगवंत को मालूम पड़ा, उन्होंने उसी समय रात को बुलाया उन बहन को, बोला कल आपकी दीक्षा नहीं है, बस आपकी एक दिन की पहले की स्थिति है, तो सॉरी। उन्होंने इतनी रोई वो 2 घंटे साहब के सामने कि नहीं सब गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। 2 घंटे 3 घंटे के बाद साहब ने उनको बोला कि ये इस तरह की भूमिका आप जीवन में ना लाओगे। उस तरह से बहुत वार्निंग देकर साहब ने अगले दिन दीक्षा करवाई। अब आपको ये कड़क लग सकता है, हमारे संसार की साइड से तो कड़क लग सकता है, मुमुक्षु की साइड से अगर आप रहोगे आपको गुरु भगवंत भी कड़क लग सकते हैं जी। लेकिन वो आत्मा का हित कर चाहने वाले गुरु भगवंत थे। हम सांसारिक लोग उनकी इस भव का या उनकी इच्छाओं तक, उनके जो अरमान उसकी दुनिया को सजाने में खत्म हो जाते हैं। वो उसके आत्मा का हित चाहते हैं, इस भव की नहीं। आने वाले कई भवों की चिंता करने वाले गुरु भगवंत है। आज देखो मेकअप के कारण, ड्रेसिंग के कारण उनका सिर ढकना बंद हो गया है पूरा जी। तो इस तरह की चीजें, ये जो ग्लैमर ने, कई बार क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, जो बॉम्ब होते हैं, हाँ, जिसको कुछ हाँ उसको उस तरह से आते हैं, और वो एंट्री में वो सब कुछ हो जैसे मुंह। तो ये क्या है? जो एक दीक्षार्थी, यानी एक अलग, एक आंखों में चेहरा उनका, उनकी छवि एक अलग होती है, और वो उस तरह से उस छवि को के साथ वो मैच नहीं होता है जी। क्या हो गया मालूम है? आजकल हम इवेंट वालों को बोल देते हैं, और इवेंट वाले क्या कर रहे हैं मालूम है? वो जो नई थीम लानी है उनको, बस कुछ नया दिखाना है, और ये नया दिखाने के चक्कर में ना बहुत बड़ा तकलीफ वाली है। वो नया दिखाने के, नया कुछ लाने के चक्कर में वो लोग शादियों में जो होता है ना थीम, उन थीम को सीधा यहाँ लाते हैं बराबर। और वो थीम यहाँ, अब शादी एक संसार का प्रसंग था। मैं तो ये मानता हूँ शादियों में भी इस तरह की थीम के साथ अगर आप शादी करते हो तो भी आपका जीवन में अपमंगल है, क्योंकि शादी भी मेरी एक उत्तम परंपरा है जो प्रभु ऋषभदेव भगवान से शुरू हुई एक परंपरा मानता हूँ। तो उसको भी एक मंगल क्रिया है, शादी भी, तो उसमें भी इस तरह की क्रिया को मैं आप मंगल मानता। तो इस दीक्षा तो कितनी बड़ी मंगल दुनिया, उनकी विधि, मंगल क्रिया, उनकी दुनिया सजने वाली है, उसमें ये सब अमंगल नहीं लगता है ऐसा? ये जिन शासन में कैसे मान्य हो रहा है? ये क्रैकर से लेकर, फॉक्स से लेकर जो उड़ने वाला, ये जिन शासन आज कैसे मान्य कर रहा है? देखो दीक्षा में शुरू हो गए, प्रतिष्ठाओं में भी जब होता है तभी भी इस तरह से क्रैकर्स, महात्माओं के प्रवेश में आ गए हैं क्रैकर्स, ये सब कुछ, वो चमकिया निकलना ना, ये निकलना ना, तो ये सब चीजें कहाँ रुकेगी? और लक्ष्मण रेखा तो कहीं ना कहीं बांधनी पड़ेगी, यू टर्न तो कैसे, हाँ यू टर्न लेना पड़ेगा लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा आप है ना, वो लक्ष्मण दहलीज के बाहर ही होती है। सॉरी, आप बोलोगे नहीं मैं ना रोड पर आऊंगा, तो कोई दूसरा आएगा ना, वो है ना दूसरे रोड, आप बोले नहीं मैं इस रोड को भी नहीं मानूंगा, मैं आगे के शहर के बाहर है ना उसको लक्ष्मण रेखा मानूंगा, तो ये तो कहीं पर नहीं रुकेगा बराबर। तो समझदारी के साथ, विवेक के साथ ये जो विधायी कार्यक्रमों में सब कुछ जो हो रहा है, या दीक्षा के निमित्त जो फंक्शन में हो रहा है, या और भी शासन के अनुष्ठानों में हो रहा है, उसमें बहुत कुछ सोचने जैसा है। इस प्रकार शादियों में प्री शूट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी, मतलब अभी शुरू हुए, थोड़े टाइम पहले हमारे मम्मी पापा ने शादी की होगी, आज से 15-20 साल पहले जो शादी होती रहेगी, मम्मी पापा तो या उनसे ऊपर वाला तो देखा भी नहीं होगा एक दूसरे को। अभी जो ये दीक्षा में भी प्री दीक्षा शूट, बहनें हो, भाई हो, अलग तीर्थों पे जाके, अलग अलग जगह पे जाके उसका जो शूट होता है, फोटो हो, वीडियो हो, तो वो किस तरह से आप, मैंने कहा ना आपको, जो शादियों में होता था वही थीम हमने यहाँ लाने की कोशिश की, बिना समझे, बिना सोचे, बिना विवेक, कि वो एक संसार का प्रसंग है, ये एक वैराग्य का प्रसंग है, हमने वो का वही ला। ये प्री दीक्षा शूट भी वही है,
प्रिय दीक्षा शूट भी वही है कि हमने उस चीज को वहां ले लिया। अभी क्या क्या प्रिय दीक्षा शूट में क्या क्या हो रहा है, वो रजोरन लेकर नाच रही है जी। रजोरन लेने का प्रसंग है ना उसके जीवन का, वो जीवन में एक बार आने वाला प्रसंग था। सॉरी, अगर इस तरह प्रिय दीक्षा शूट के इस वीडियोस में, रील्स में वो रजोरन लेके नाच रही है, वो रजोरन का डिवैल्यूशन है, वो डिवैल्यूशन है। वो दीक्षार्थी बहन स्पेशली बहन को इसलिए अलाउड किया जाता है उस दिन कि उसके भावों को उस समय का संभालने का उसमें भी विवेक रखा है। बताया आप, वो कुछ भी नाच नहीं सकती है किसी तरह से रजोरन लेकर भी, दीक्षा के मंडप में भी। हाँ, उसकी आखिरी इच्छा हो तो वो कुछ भी करके नहीं, उसकी भी मर्यादा सब कुछ बांधी हुई। और आजकल तो मैंने कुछ ऐसा सुनने में आया है और अच्छे लोगों ने बोला है कि उस रजोरन लेने के जो है ना पल, उसके भी स्टेप की प्रैक्टिस होती है। अब वो प्रैक्टिस करने का नहीं है, उसमें जीने का पल है, वो जीने का पल है। मेरे भाई महाराज जो थे जी, दीक्षा ली थी, तो उन्होंने जब रजोरन लिया तो सब ऐसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि अब तो मुमुक्षु एकदम जोर जोर से ऐसे नाचेंगे अपना अरमानों के। और वो गलत भी नहीं है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है और सब मान्य तरीके बोल सकते हैं। भाई महाराज ने वो दीक्षा का रजोरन लेकर शांति से 3 प्रदक्षिणा दी। कोई महात्मा भी एक कोई छोटे महाराज ने नाचो नाचो कोई और अक्रोवर, उन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल हूं। और उन्होंने 3 और आंखों में आंसू, पूरे भाव। और खास बात, जब मैं उनके पास में था, क्योंकि वो नाचने के साथ एक होते हैं ना, एक जन होते हैं, तो नाचे नहीं, लेकिन मैं तो पास में था। तो जब वो लास्ट 3 प्रदीक्षा देकर भगवान को देख रहे, वो नाच रहे थे, उनका नृत्य चालू था, उनकी नसें है ना, नसें वो नृत्य कर रही थी, ये पूरे हिल रहे थे, ये हिल रहा था। यानी कि नृत्य जरूरी नहीं कि बाहर का हो, आंतरिक नृत्य भी हो सकता है। और नाचना विधि नहीं है दीक्षा के कार्यक्रम में। अभी तो ऐसे लगता है कि बस अभी नहीं, नाचना विधि नहीं है, ये तो वो आत्मा अपनी अभिव्यक्ति है ना, उसको जो आनंद मिल रहा है ना, उसका जो तड़पन थी, उसके अरमानों की दुनिया, वो जो पूरी उसका आनंद है ना, वो शरीर सहन नहीं कर पाता है। और वो शरीर की ताकत ही नहीं रहती उस आनंद को, फ्लो को सहन कर पाए, तो वो शरीर कंपायमान हो जाए, वही नृत्य है और उसको अलाउड है। हाँ, तो ये बाकी उस जगह। और मुमुक्षु किसी पुरुष के सामने कैसे नाच सकती है? एक स्त्री किसी भी पुरुष के सामने कहीं पर भी नहीं नाच सकती। और आज मुमुक्षु नाच रहे हैं बस वरघोड़े में हाथ हिला हिलाकर। वो एक मर्यादा है उनकी, जो जयवीराय सूत्र में भी पाली जाती है। और वो मर्यादा का भंग वो जाहिर में करे, मंदिर में भी न करने जैसी जो मर्यादा भंग है वो जाहिर में करे तो कैसी स्थिति रहेगी? और वो गोगल्स पहनकर वरघोड़े में शामिल होते हैं और परिवार वाले भी स्पेशली उनको गोगल्स पहनाते हैं। क्या ये मैं एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता हूं कि हम लोग इसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सुरेश भाई आप बहुत ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड में अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में नहीं हूं आप। ट्रेंडिंग तो मिच्छामि दुक्कडम, सिगरेट पीने का बहनों का ट्रेंड है। और ट्रेंड को ही फॉलो करना होता, हाँ, लिव इन रिलेशनशिप का, शादी नहीं करना जी, वो ट्रेंड है, तो ट्रेंड को फॉलो करना है। तो ट्रेंड को पकड़ना है, यह हमारी जो उत्तम परंपरा है, बराबर कल्चर जो है जी, उसको पकड़ना है। तो ये बहुत सारी चीजें आज ग्लैमर के नाम से आ चुकी हैं। समुद्र के किनारे दीक्षार्थी बहन के वीडियो शूट होता है। सॉरी, मैंने कहा वो स्टेप पर मंदिर की सीढ़ियों पर भागते भागते चढ़ रही है और उसके पगले पड़ रहे हैं। हाँ, वो मंदिर है, उसको शूटिंग प्लेस बना दिया पूरा पूरा। बड़े बड़े तीर्थों में जाकर गार्डन में घूमते हैं, समुद्र के किनारे घूमते हैं। ये सब क्या है? इस पर बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य, मैंने कहा ना, लक्ष्मण रेखा अगर आज हम नहीं बांध देंगे, शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चिंतन की भूमिका में नहीं जाएंगे, तो लक्ष्मण रेखा कहाँ बांधना
वो भविष्य में बहुत बड़ा प्रश्न आ जाएगा। वरघोड़े की जो बात चली उसके आधार पर जिस प्रकार दीक्षार्थी सब उछालते हैं, तो अक्षत भी होते हैं, कभी वस्तुएं भी होती है, पैसे भी होते हैं, तो ये रोड पे उछालना लोग जो देखते हैं, जैन नहीं, मैं तो अदर कास्ट जो देखते हैं या कोई भी जनरल, तो दृश्य देखकर ही कहीं ना कहीं अलग लगता है, वो कितना उचित है? देखिए, सम्मेलन हुआ, ऐसे भी सम्मेलन बहुत मुश्किल से होते हैं, सभी महात्मा शासन की चिंता के साथ, भविष्य की चिंता के साथ बैठते हैं और उनमें कुछ नियम पारित होते हैं। उन नियम को हम सब माने, वो उनका प्रति का सद्भाव है, महात्माओं के प्रति का, और हम उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। सम्मेलन में पास हुआ नियम है कि आप वस्तुएं कहीं पर भी उछाल नहीं सकते, ये पास हुआ नियम है। लेकिन उस सम्मेलन के बाद आज की स्थिति देखो, सब उस नियम को कितना पालन कर रहे हैं। तो ये शायद आशातना है उन महात्माओं के संयम जीवन की आशातना। जो दीक्षा ले रही है वो कहीं महात्माओं के जीवन के संयम की जीवन की आशातना नहीं कर, उनके शब्दों को ना स्वीकार करना, उनकी बातों को ना स्वीकार करना, वो उनकी आशातना है, वो अविनय। और कई बार जो वस्तुएं उछालने वाला माहौल है वो कई बार बहुत गंभीर नुकसान करते हैं। वो लेने वाले वो 50-100 लोग, 25-50 लोग वही होते हैं जी, जो गरीब, जो उस तरह से, और वो बस बैग भरना है उनको, तो एक चीज। तो वो कई बार टायर, वो जो वरघोड़ा का जो होता है जिस पर बैठे हुए, हाँ, उसके रथ के नीचे आना, तकलीफ हो जाना, ऐसे कई चीजें होती है। और एक दूसरे से तो वो झगड़ा करते हैं। वो माहौल देखकर लगता है ये कितना उचित है। अक्षत का उसमें महासम्मेलन में छूट दिए, कहाँ पर, जब शुरुआत का वो मांगलिक था, उसको भी उतना है, आपने उसको ये वस्तुओं वाला जो कर दिया है और उसको न मानना, वो शायद महासम्मेलन कर महात्माओं के की आशातना नहीं है। तो उसके सामने फिर सोल्यूशन कैसे? जैनों को तो अभी भी कहीं पे बैठा हुआ नहीं ऐसा होता है। हाँ। अजैनों के लिए किस प्रकार उसको करना? देखो, मेरे साले जी के बच्चे की दीक्षा हुई जी, मुझे भाई महाराज के ग्रुप के साथ में ही वो आए हैं, छोटे हैं महात्मा एकदम, धर्मध्यान विजय जी महाराज साहब। तो वो महात्मा के, ये जो आपने जो अजैन का प्रश्न पूछा कि वर्सीदार उन्होंने किस तरह की एक उत्तम परंपरा पालन की। जहां वो रहते थे पूना में, वो पूरा एरिया के जितने घर में काम करने वाली बहनें थी, बाई होती ना, हाँ जी, जो बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा सब कुछ करती है जी, और जितने वॉचमैन हैं कॉलोनी के, सबको पर्सनल इन्विटेशन। इतना बजे आपको कार्यक्रम में आना है, दीक्षार्थी एक पवित्र आत्मा के हाथ से एक कुछ पवित्र चीजें आपको लेनी है, और उनके सामने वो पवित्रता की बातें की गई। वस्तु से ज्यादा किसके हाथ से लेना है वो भी उनको बताया जी। और ये मैसेज सब जगह पहुंचा है, सबके घरों में पहुंचा कि आपके काम वाले को भी मैसेज पढ़ाओ, उनको भेजो, इतना बजे भेजो। और सभी लोग दोपहर के 2 बजे के समय, और सभी बहनें जो उस तरह की थे बैठे हुए हैं, सब वॉचमैन लोग हैं, वो एक तरफ इस तरह से बैठे हुए हैं, और फिर मुमुक्षु आते हैं। और मैं उस समय था, जैन धर्म की सुंदर बातें, धर्म क्या है, कीड़ी को नहीं मारना है, वो हमारे भगवान की बातें हैं। हाँ, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बातें करके परमात्मा के ये शासन प्रभावना है, उछालना शासन प्रभावना है कि इस तरह से शांति से बैठा कर आप, मुमुक्षु ने 15-20 मिनट बताया, बोला, सबके आंखों में आंसू, अजैनों के हाथ में आंखों में आंसू, वो वॉचमैन के आंखों में, सबके आंखों में आंसू, और पूरा वातावरण पूरा भीना भीना हो गया, भीनाश हो गए। और फिर उनके हाथ से अनाज, पूरा किराना जैसा सामान, एक एक अच्छा सा बनाया हुआ थैला, उनको एक एक को बैठ के वो पैर छूकर, साष्टांग झुककर उनके हाथ से ले रहे थे, उस 12 साल के दीक्षार्थी के हाथ से झुककर साष्टांग। तो एक पूरा सा वातावरण कितना सुंदर, शासन प्रभावना वाला। और बैठा वर्षिदन है ना, वो भी है ना, बहुत सुंदर तरीके से किया जा सकता है। और ये तो प्रभावना में भी आएगा, रेगुलर की बात इसमें जाएंगे तो प्रभावना में भी आ जाएगी। आज जो प्रभावना का वातावरण दिखता है जी, वो प्रभावना को, वातावरण को देखकर कोई नया घर से फोर्स किया हुआ है, महात्मा के नया गोचरी के समय प्रेरणा कीर्ति योग लेने आए हो कि नहीं, हाँ तुम एक बार तो व्याख्यान में आओ, ऐसे आओ, वो बहुत मुश्किल से तैयार हुआ जब आता है। और ये जो प्रभावना के समय जो ऐसे ऐसा झपटा झपटी का माहौल, या एक दूसरे को पछाड़ कर आगे लेकर जाने का माहौल वो देखता है, तो उसको लगता है ये धर्म है,
वो नया आने वाला उपासना में पहली बार कदम करने वाला, उसका वो आखिरी कदम हो जाता है। तो ये चीजें वर्षीदान के समय भी स्थिति देखकर कहीं अजय इन्हें को भी हो सकती है कि ये ऐसा धर्म है इनका पूरा, तो उसकी जगह वर्षीदान भी जैनों को भी देना है। ये शांति से बैठा कर लास्ट का 15 मिनट, आपको लगता है कि नहीं हमें 15 मिनट में संगीत चलाए, आंखें बंद करने को बोले, और जरूर मुमुक्षु सब वस्तुओं को साथ में हाथ दे दे, हाँ बराबर, और उसी के घर वाले 10 जने भाई, 10 जने बहने वो तैयार हो और एक एक वस्तु के सबके पास जाकर रख दे, और 10 मिनट वो आंखें खोले, उनके पास वर्षीदान का सामान पहुंच चुका। एक ये तरीका हो सकता है जी। दूसरा तरीका, अगर वो चाहे तो एक संगीतमय कार्यक्रम पूरा रखकर, अपने बच्चों की दीक्षा में अपने रखा था कि सबसे उत्तम आराधकों को शुरुआत में सबको बुलाया, तपस्वी को, विशेष आराधक को, शासन प्रभावना करने वाले उत्तम आराधकों को, उन सबको एक एक कटेरिया के हिसाब से बुलाते गए, तो 50% पूरा हुआ, 60%। और सबसे इसमें खास क्या हुआ, संयम की अनुमोदना हुई, खास गुणों की अनुमोदना, श्रावक के जो हाँ आराधकों के अंदर हुआ गुण दृष्टि, गुणानुरागता का भाव प्रबल हुआ, सबके गुणों की दुनिया बाहर आई जो शायद कभी बाहर आई नहीं थी, क्योंकि कई आराधक ऐसे होते जो आंतरिक कार्य करते हैं उनको फ्रेम में आते ही नहीं, और वो पूरा कार्यक्रम इस तरह से हुआ कि ये इस तरह के कार्यों में जुड़े हुए, ये इस तरह के कार्यों में जुड़े, उनके आंतरिक साधना ये, उनकी आंतरिक साधना ये, वो सबका क्लियर हुआ। और जब वो बाहर आया विशेष, तो सबके देखो ये कितना अच्छा सिस्टम, एक कार्यक्रम हो गया, वर्षीदान भी हो गया, और हाँ शासन प्रभावना तो यहाँ पर भी और वहाँ विशेष हुई, हाँ जी, अजीनों के बीच में। तो मुझे लगता है इसको इस तरह से वर्षीदान की ये जो दुनिया है उसको ऐसे सजाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। सुरेश भाई, जनरली ये जो समय है, सोशल मीडिया का समय, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, मुमुक्षु लेवल पे भी अपने पेज बनते हैं, मुमुक्षु को अपनी सारी स्टोरीज, हर दिन के कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई भी तरह से सोशल मीडिया पे रहना, एक एक्टिव रहना पसंद आता है, तो वो मुमुक्षु के लिए कितना उचित है? बहुत रिस्की है, और एक सोच उसके पीछे कारण कि ऐसे मुमुक्षु जिनका जीवन वैसा था, बहुत फैशनेबल, बहुत मॉडर्न दीक्षार्थी, और वो दीक्षा ले रहे हैं, और उसके पीछे उनके गुरु भगवान शायद, या वो खुद, या एक आम जनता लोग है ना, आम लोग ये सोचते हैं कि इससे शासन की प्रभाव ना हो गया कि देखो ऐसे ऐसे दीक्षार्थी भी दीक्षा लेते हैं, हाँ जी, जिनका जीवन इस तरह का था, कॉलेज लाइफ इस तरह की थी, तो और वो उस हद तक, मतलब हमारा विवेक हम इस हद तक चुक जाते हैं कि उस समय के जो फोटो थे, जो उनके मॉडर्न जो एक्टिविटी थी, या उनकी जो दुनिया थी सब जी, कॉलेज लाइफ की दुनिया, या सब कुछ का क्लब की दुनिया से लेकर जो दूसरी दुनिया, और उसके कपड़ों की दुनिया, जो वो सब कुछ उस इंस्टा पेज पर आता है कि लोग देखें कि अरे ऐसी लड़की भी दीक्षा ले रही है। इंटेंशन शायद गलत ना हो जी, इंटेंशन ये हो कि देखो ऐसे लोग भी दीक्षा लेते हैं ऐसे, लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं, इस कारण से आप यकीन नहीं करोगे, जब ऐसी दीक्षार्थी की रील्स या इस तरह की चीज़ें आप अपलोड होती है, उस पर कमेंट्स किस हद तक खराब आ सकते हैं। मैं बहुत गंदे कमेंट्स की बात नहीं कर रहा, गंदों में से अच्छे कमेंट्स मैं बताता हूँ। कमेंट्स में एक कमेंट्स में आया था, क्या चिकनी लगती है। एक में लिखा था, अगर इसने शादी की हो तो इसके बच्चे कितने सुंदर होते। एक में लिखते हैं कि दीक्षा से पहले एक बार तो, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, दीक्षा से पहले एक बार तो अरमान पूरा करो, वैसी भावना उसकी। तो इस तरह के कमेंट्स उस दीक्षार्थी के वीडियोस, रील्स पर आते हैं। अब सोचो ये कितने लोग उससे अच्छा लेने वाले और कितने लोग उससे किस तरह का लेने वाले। और अभी क्या है, देखो किताब में भी होता है ना, कई कई शब्दों के माध्यम से किसी चीज को प्रेजेंट करना होता है, उसको दृश्य के माध्यम से नहीं करना होता है जी। जैसे कि बताया कि देखो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये वल्गर ड्रेस या इस तरह के कपड़े वो मर्यादाहीन है, तो वो कपड़े, वो क्या बहन को बताना चाहिए कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो एक हाँ, तो वो तो
उसको तो यही बोलना, उसको शब्दों के माध्यम से ही बताना होता है जी। कि ऐसे कपड़े नहीं। तो ये दीक्षार्थी ऐसा ग्लैमर थी या ऐसा जीवन जीती थी, ऐसी मॉडर्न थी, वो शब्दों के माध्यम से बताना चाहिए या दृश्यों के माध्यम से बताना चाहिए? शब्दों तक। हाँ, तो ये कई चीजें इंस्टा के माध्यम से, मैं तो चाहता हूँ जिस दिन वो गुरुकुल बस जाए ना, उसी दिन से मोबाइल का बंद हो जाना चाहिए उसका। और फिर वो मुहूर्त निकलने के बाद भी स्ट्रिक्टली उसके पास मोबाइल की, सोशल मीडिया की कोई दुनिया नहीं। मैं आज सोशल मीडिया में खुद हुआ जी। और कई बहुत अच्छे तरह से इस दुनिया को जानता हो, इस दुनिया में हो, शासन प्रभावना का भी दृष्टिकोण इस दुनिया में हो सकता है। वो श्रावक की भूमिका में हो, मुमुक्षुओं के लिए, महात्माओं के लिए ये विषय अलग हो सकता है। महात्माओं के लिए भी सोशल मीडिया अलग विषय हो सकता है, चिंतनीय विषय हो सकता है। मिच्छामि दुक्कडम मुमुक्षु के लिए भी चिंतनीय विषय हो सकता है। गंभीर चिंतन इस पर होना चाहिए। फिर वो इस पर पोस्ट चलती है, फिर उसमें कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने व्यूज देखा। अब मुमुक्षु को एक आत्मा की अरमानों की दुनिया सजानी है, बनानी है, और कई वो लाइक्स व्यूज उन सब के चक्कर में वो कहीं अटक न जाए उसकी आत्मा जी पूरा। तो ये बहुत, मुझे लगता है इंस्टा पेज को बनाना, स्पेशली मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुहूर्त निकल जाए या गुरुकुल इंस्टा पेज हो तो बंद कर देना चाहिए उसका जी। उससे और बाहर निकल जाना चाहिए और उसको आत्मा की दुनिया, निज घर में जाना चाहिए। और तो वो निज घर से बाहर निकल के बाह्य दुनिया में कितना मुश्किल से उनके गुरु भगवंतों ने सब कुछ इसमें लाया होगा, सब कुछ किया होगा, सेट किया होगा, और आज वो मुमुक्षु जब, और मुहूर्त निकलने के बाद सब कुछ आ जाता है, जैसे अब सब छूट मिल गई गुरुकुलवास में पूरा अलग। हाँ, और अब उसको पूरा छूट मिल गया। अब वो मोबाइल भी यूज कर सकती है, वो कहीं घूमने जा सकती है, फॉरेन टूर का फोर्स होता है परिवार वालों की तरफ से, और खुद का अगर खुद ये सब कुछ तो उसके जीवन में लगता है अब उसको कुछ भी करने की छूट होगी। जो श्रावक भी एक बार सोचे, उत्तम श्रावक, गंभीर श्रावक, पाप भीरु श्रावक जो सोचे, वो मुमुक्षु के जीवन में सब कुछ आने की संभावना खुल जाती है और हम वैलिड मानते हैं उसको। सबसे बड़ी तकलीफ है पाप को पाप नहीं समझना और पाप को पाप नहीं समझना वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो वो स्थिति में आज समझ आ रहा है, शायद मुमुक्षु आ रहे हैं शायद, तो बहुत सारा ऐसा सोच लगती है कि बहुत इसमें गंभीरता से सोशल मीडिया के विषय में हमें देखना पड़ेगा पूरा। मुमुक्षु के जितने भी फंक्शंस होते हैं दीक्षा के करीब के समय में, मेहंदी का हो गया, पीठी वगैरह, हल्दी वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें किस तरह से पहले ही प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो प्रश्न है। संसार की अवस्था के इज्जत जो शादियों में होते हैं जी, वैसी चीजें, मेहंदी या पीठी मालूम है आपको कैसे होती है? सुकून का आपकी शादी हुई जी, तो पीठी लगी थी आपको जी। पीठी के समय की स्थिति क्या होती है? अवस्था एक विजातीय का स्पर्श होता है जी, पुरुष को, जब लगता है कि वो भी अपमंगल है। तो यहाँ शादी जैसा वही चीज यहाँ लाने का प्रयास में एक मुमुक्षु है, वो दीक्षार्थी है, एक विजातीय स्पर्श, वो फिर सगी बहन क्यों ना हो। स्थूलीभद्र जी है ना, स्थूलीभद्र जी भी उन्होंने स्पर्श को अलाउड नहीं किया था जी। उन्होंने कोशावेश्या को साफ शब्दों में कहा था, ये मेरा अवग्रह है, इस बाउंड्री से आगे तुम नहीं आ सकती हो, तुमको नृत्य करना है, कुछ भी करना, वो तुम्हारा विषय हो गया, लेकिन इस अवग्रह से अंदर नहीं आ सकती। तो स्पर्श, उन्होंने अवग्रह डिसाइड किया था, उन्होंने स्पर्श की भूमिका तक तो वो भी नहीं गए। और आज हम स्पर्श को इतना नॉर्मल इस तरह के प्रसंगों के माध्यम से भी कैसे मान सकते हैं? मैं तो यहाँ तक जाऊंगा, सग्गा भाई भी कंधे पर दीक्षार्थी को है ना, मुमुक्षु को बहुत भाव से ऐसे कंधे पर, चाहे विदाई कार्यक्रम में हो, चाहे वरसीदान वरघोड़े के समय हो, या दीक्षार्थी को स्टेज पर लेकर जाना हो, या मुहूर्त निकलने के बाद की घटना हो, सग्गा भाई भी, सग्गी बहन को भी वो हाथ में कंधे पर उठाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और उसको अलाउड नहीं होना चाहिए। वो भी नहीं चल सकता है, सग्गा भाई हो, दूर का भाई हो, या कोई भी हो जी। इस तरह की मर्यादाओं को दीक्षार्थी के साथ, जैसे साधु साध्वी जी भगवान को हम गलती से टच हो जाए ना तो फील करते ना, अरे वैसा हो गया ना, वैसा ही फील, या उसे एटलीस्ट उसको कंधे पर उठाना,
या उस तरह की भूमिका में तो हम न जाए, ऐसा मुझे। जैसे आपने कहा कि बहनें भाइयों के सामने नृत्य नहीं कर सकती, सिर्फ रजोहरण का जो मोमेंट्स है उसमें भी वो उनका शरीर का कंपायमान होता है। सो जो अलग 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 प्रोग्राम्स में मुमुक्षु नाचते हैं या कोई प्रोग्राम में बहनें नृत्य कर रही है या फिर सिर्फ बहनों का प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ सांझी वगैरह जो होती है, तो उन सब में नृत्य करना, तो उसमें क्या गलत हो सकता है? आपने जैसे बताया कि बहनों का कार्यक्रम हो, सांझी जैसा हो, तो उसमें बहनें नाचती है जी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 100% कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही कार्यक्रम चाहे सांझी हो या उसकी कोई रील्स बनती हो या उसका वीडियोस बनता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएगा। आ सकता अगर आ सकता है तो मतलब आप लाइव नहीं देख सकते हो उनको नाचते हुए, आप मोबाइल में देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये कैसा है? ये कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है? यानी कि मुमुक्षु के किसी भी कार्यक्रम जिसमें बहन का नृत्य हो, वो बहन ही मुमुक्षु, कोई भी बहन का नृत्य हो, हाँ, उसको कहाँ सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर डालना, वो कैसे उचित हो सकता है? कितने, अरे आप बोलोगे सुरेश भाई बहुत हैवी नहीं हो रहा है? अभी की जो जनरेशन है, अब तरह से जिस तरह से सब दिखते हैं, सब बहनें, अब आज की जनरेशन तो बहनों को नाचना को आइटम सॉन्ग बोलते हैं, आइटम है उनके लिए। आजकल आइटम सॉन्ग के स्पेशल आइटम सॉन्ग ऐड किए जाते हैं और अच्छे खासे उसका प्रेजेंटेशन होता है जिसमें शरीर से लेकर सबके कपड़ों का एक कोई दुनिया नहीं होती है। तो ऐसे आइटम सॉन्ग में के माध्यम से जो नाचने वाले, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है जी, उसको आइटम कहना, यानी कि स्त्री को आइटम कहना। स्त्री आइटम है? कौन कहता है कि आज का जमाना स्त्री को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है या उसको सही स्थान दे रहा है? हमारे शास्त्रों में स्त्री को जो स्थान दिया है जी, हमारे पूर्वजों ने स्त्री को जो मान सम्मान दिया है, स्त्री को है ना, नारी को पूज्य तरीके से माना है। तीर्थंकर को जननी कहकर उसको जननी का उसके प्रति का सद्भाव अहोभाव। आजकल तो आइटम बोल रहे हैं, ये ट्रेंड है। हाँ, आइटम बोलने में स्त्री आइटम है, वो वस्तु है, वो भोग की, उसको वस्तु की भोग की वस्तु मान लिया है और वो स्वीकार योग्य है। तो आज का ट्रेंड तो ये सब स्वीकार करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है, हमें चिंतन करना है कि वास्तविक ये क्या है और इसमें वास्तविकता को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। सुरेश भाई, जिस प्रकार आपने बात की, फोटो वीडियो सोशल मीडिया इतना सारा जो भी हो रहा है, उसके साथ साथ मुमुक्षु को जब रजोवरण मिलता है, जिस दिन दीक्षा हो रही है, और उसके बाद वेश परिवर्तन के बाद भी एक भावना होती है कि इस वेश में परिवार बाजू में खड़े होकर फोटो लेते हैं। परिवार की आखिरी इच्छा है, आखिरी वो कितना उचित, फिर वो लेना नहीं लेना, लाइफ टाइम की ये एक ही मेमोरी है, तो देखेंगे रोज। सेंसिटिव है थोड़ा। मुमुक्षु हमारे घर का कुलदीपक का जीवन बहुत सुंदर बने, प्रभु के आज्ञा अनुसार बने, वो मेमोरीज या वो यादें या वो सोच वो ज्यादा महत्व की है। नो डाउट उसका कर्मी बनते नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु का वेश उस पे शरीर पर आ गया है जी। प्रभु का रजोवरण के आनंद के क्षण सही, उसके हिसाब से तो संयम की प्राप्ति मुझे हो गई है ऐसा, क्योंकि वो रजोवरण को लेकर उतने आनंद के क्षण उसने गुजार दिया है। और उसको फिर खड़ा करना, उसके साथ खड़े होकर एक एक परिवार के सदस्य, काका, बाड़ा, बुआ, मामा और परिवार, मैं तो बोलता मुमुक्षु मम्मी पापा भी, हाँ, एटलीस्ट वो भी मिनिमम चाहेंगे। लेकिन वो फिर वो दीक्षार्थी जो नूतन दीक्षित है, वो हाथ ऐसे करके खड़े रहना ना, ये सब कुछ बताना ना, ये सब कई चीजें आर्टिफिशियल नहीं लग रही है जी? आर्टिफिशियल, हाँ, कई चीजें, उसकी पूरी भावधारा अलग है, उसकी भावधारा, उसकी मानसिक स्थिति, वो कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले एक अलग दुनिया में, भगवान की दुनिया में उसका प्रवेश हुआ है, और उसके साथ उसको उस तरह से करना, उसके लिए कितना डिस्टर्बेंस वाला वो अंदर से, शायद वो अभी भी परिवार को सादा या समाधि या जो भी विचारों के साथ वो कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर की स्थिति, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों की दीक्षा के समय एक भी फोटो जी हमने खड़े होकर रजोवरण लेने के बाद जितनी भी फोटो मेरे पास है वो सब नेचुरली है। कैमरामैन भी उसको उनके पास में जाकर नहीं, दूर से जैसे जितनी फोटो आ पाए वैसे हमने लिए हुए, और बहुत अच्छे नेचुरल फोटो हमारे पास है, जो हमें शायद वो खड़े होकर भी करते ना तो नहीं आते, हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हमारा साथ उनके साथ हमेशा इस तरह से तो है ही है।
वो यादों में, वो बातों में, वो सोच में सब कुछ है, लेकिन इस तरह का दृश्य खड़ा करके हम उनकी आत्मा के साथ एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी सुरेश भाई, आपने ऑलरेडी बहुत सारी विदाइयाँ करवाई है, जी। अभी भी करवाते हो। हाँ, दीक्षार्थी की जो अंतिम विदाई होती है, शायद संसार से जो विदाई हो रही है, उसका जो कार्यक्रम होता है जनरली जहाँ देखने मिलता है, जिस तरह से हम देखते हैं, खुद लाइव जाके देखते हैं, तो रोना, मम्मी पापा से दूर होना, अंतिम बार मिल रहे हैं, ऐसा जिस तरह का वो जो माहौल होता है, माहौल बनता है। किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की विदाई होनी चाहिए? देखिए, मम्मी पापा के त्याग को नहीं बताना, वैसा भी मैं नहीं मानता। जी मम्मी पापा बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा शासन को दे रहे हैं, तो उस त्याग को भी हाईलाइट करना पड़ता है और करना ही चाहिए जी क्योंकि जिन शासन की उत्तम परंपरा आज तक हम तक पहुंची है ना, सिर्फ मुमुक्षु के बलिदान, मुमुक्षु का त्याग, उनके माता पिता ने भी अपने मोह का त्याग किया है, जी अपने कलेजे के टुकड़े को शासन को समर्पित किया है उत्तम भावों से, तो ही आज शासन की उत्तम परंपरा हम तक पहुंची है। लेकिन उसको किस तरह से सिर्फ वहां तक सीमित ना हो जाए वो स्थिति, सिर्फ रोना तो ना मम्मी पापा फिर कभी नहीं मिलेंगे ना, ये नहीं हो जाए। लास्ट में जब एक वक्ता की इतनी खूबसूरती से इस विषय को उनके त्याग तक लेकर जाना चाहिए। आज आपके मम्मी पापा का ऋण स्वीकार, उनके उपकारों को याद करने के अंतिम क्षण है, पैर पड़ लो, पापी से पैर नहीं मिलेंगे। इनको आंसुओं के साथ इन पैरों का प्रक्षालन कर दो, क्योंकि आज आपने भगवान का जो शासन मिला है, आज इनके कुक्षी से जन्म हुआ, उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने पहली उंगली पकड़कर मंदिर के दर्शन करवाए, उपाश्रय के दर्शन करवाए, इसमें भी आंसू आ सकते हैं, आ सकते हैं जी। तो रोना आंसुओं की अपनी कीमत है जी, हाँ, वो मोती है, तो हम उसको कीमती चीज समझे, लेकिन वहां तक सीमित, बस वो रोना धोना सिर्फ मोह जगाने का, और उसको हम वापस उसको प्रॉपर उस बातचीत को वहां तक न लेकर जाए तो नुकसानदेह बन जाती है। साथ में विदाई कार्यक्रम में संयम के प्रति सद्भाव बढ़े, हाँ, ये मार्ग के प्रति लोगों का जो सोच है जी, उसमें बदलाव आए, सिर्फ मुमुक्षु के प्रति नहीं, महात्मा के प्रति का भी अंदर का वो सद्भाव, अहोभाव, उनके प्रति का वंदन का भाव वो बढ़ता रहे, और साथ में उनकी सुरक्षा की चिंता, उनके आत्मा की चिंता कैसे श्रावकों को करना चाहिए, और उत्तम महात्माओं के प्रसंग लेकर आज भी काल में कैसे कैसे महात्मा सुंदर जीवन जीते हैं। तो और मुमुक्षु की स्पीच जिसमें वो एक बहुत अच्छे ढंग से सबके सामने प्रेजेंट होते हैं, मेरा वैराग्य का कारण क्या बना, वो कई लोगों के लिए एक आलम्बन बन जाता है। तो बस विदाई कार्यक्रम से तकलीफ नहीं है जी, विदाई कार्यक्रम में होने वाले ग्लैमर से तकलीफ है, विदाई कार्यक्रम में किस ढंग से प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो तकलीफ है। बाकी ये कार्यक्रम का तो कई आत्माओं के लिए आलम्बन बनते हैं, आत्मा की उन्नति का कारण बनता है। हाँ, आपने उसको किस ढंग से प्रेजेंट किया है वो इम्पोर्टेंट है। सुरेश भाई, आपने बहुत सारी बातें कही कि जिस तरह से तैयार होते हैं, जिस तरह की उनके वेशभूषा होती है, जिस तरह से मेकअप वगैरह रहता है, इस विषय पर बाकी जो परिवार वाले होते हैं उनकी खुद की तैयारी हाँ, कई बार तो मिच्छामित कुड़म के साथ कहूँगा, मैं कोई सिर्फ निंदा या क्रिटिसाइज की भाषा के साथ विषय को नहीं ले रहा हूँ जी। मैं दीक्षार्थी की मेकअप की स्थिति तो उसको देख के तो डिस्टर्ब होता ही हो, या उनके जो हेयर स्टाइल, मेकअप, साथ साथ में मुमुक्षु परिवार के जो माँ होती है, सग्गी माँ, मैं एक विदाई कार्यक्रम में था, मैं श्रोता के रूप में था, लेकिन 5 दीक्षार्थी में से एक दीक्षार्थी के माँ के साथ चेन्नई के हिसाब से गहरा संबंध था, और आत्मा के दृष्टिकोण से भी उनके साथ संबंध था। वो कभी भी आत्मा का ढीलापन, उनको कई कोई प्रश्न होते तो वो पूछते हैं जी, तो वो संबंध है। मेरे सगे खास मित्र की बहन है, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैं उनकी लड़की की दीक्षा थी, और 5 दीक्षार्थी हैं, सभी दीक्षार्थी के मम्मी पापा ने हेयर स्टाइल वाली बुलाई थी खुद के लिए, दीक्षार्थी के लिए खुद के लिए भी हेयर स्टाइल वाली, मेकअप वाली बुलाई थी, 5-10 हजार खर्च करके मेकअप वाली बुलाई। ये जो बहन थी जो मुझे जानते थे जी, उनको इच्छा नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है और मैं इन सब में रहूं, तैयार होने में, मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे स्मार्टनेस दिखानी, मेरी क्या बताना है मुझे। तो उन्होंने मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं, आपका विषय आप कीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, जो दीक्षार्थी की दूसरी
माँ थी सभी, उन्होंने उनको डराया धमकाया। और किस हद तक तू अच्छा, हाँ, तुझे लोगों के सामने बताना है कि तू ज्यादा वैराग्य वाली है, हाँ, तुझे ज्यादा समझ है, तू ही धर्म को पालने वाली है, हम सब लोगों का खराब दिखाना है तुझे, मोरू खराब लगावनो आधार है, मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी, मोरू खराब लगावनो आधार है, इसलिए तू जानबूझ कर ऐसा कर। वो बेचारा उसको रुलाया, वो आधा घंटा तक वो बहन रोई और उसको जबरदस्ती करके मेकअप करवाया। हमें स्टेज पर आना है तो हमारा खराब, हम जो लेबल है ना हमारा धर्म का, वो भी खराब नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा दिखना चाहिए। इस तरह से जो स्थिति देखता हो तो उसमें धर्म, शासन, संयम, आत्मा, ये सब कहाँ रह जाती है। और ये दिखावा, ये दुनिया अगर दीक्षार्थी के विदाई कार्यक्रम के माध्यम से बनती है या दीक्षार्थी के कार्यक्रम के माध्यम से बनती है तो थोड़ा चिंतन करने की चिंता नहीं होती है जी, चिंतनीय विषय है। हाँ, चिंतनीय, उस पर चिंता होती है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये अब थोड़ा सा सीरियस होकर इस विषय को सोचना पड़ेगा। जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को के बारे में गहन चिंतन करके बदलना पड़ेगा और सत्वशाली मुमुक्षु परिवार को ये डिसीजन पर आना पड़ेगा कि हमारी दीक्षा में ये सब कुछ नहीं होगा। कोई भी दीक्षार्थी को दीक्षा लेनी है, अभी जैसे आपने एक बार बताया कि इवेंट वालों को सौंप देते हैं, पूरा बजट निकलता है, इतने में ये दीक्षा होगी, इतने में वो दीक्षा होती है, हर एक फंक्शन का जिस तरह से बजट होता है। कोई मुमुक्षु साधारण परिवार से, सिंपल है, हो सकती है, हर एक की अलग अलग परिस्थिति, बजट नहीं है और जिस तरह से सब चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं खुद को रोक देते हैं या परिवार रुक जाता है, दीक्षा देनी या नहीं देनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ 5 मुपत्ति का लाभ महात्मा के वैराकर 5 श्रावकों को, उत्तम श्रावकों को घर पर खाना खिलाकर, जिमाकर, 5 गरीबों को 5 रुपए की वर्षीदान में देकर एक मुमुक्षु दीक्षा ले सकता है। ये सब जो हो रहा है वो करना जरूरी है, करना अच्छी बात हो सकती है शायद जी, करना पड़ता है ना, वो तकलीफ है, वो अविधि है, वो तकलीफ वाला है, करना ही पड़ेगा। दीक्षार्थी की दीक्षा लेट हुई है, अंतराय हुई, उसका कारण ये 8, 10, 12 साल पहले की घटना। दीक्षार्थी बहन जान पहचान, उनके गुरु महाराज बहुत जान पहचान के, तो मुझे बुलाया कि सुरेश भाई इस बहन की दीक्षा का बाकी ट्रेनिंग हो चुकी है, 3 साल की, परिपक्व मुमुक्षु है, बस इस कारण से कि उस परिवार की स्थिति नहीं है और पिताजी का व्यवहार भी उतना ही संभालना है, तो दीक्षा अटक रही है। मैं उस परिवार के साथ में बैठा, बजट बनाया, 7,90,000 का बजट बना उस समय। अपन जी 8,01,000 उस समय, क्योंकि उस बहन की दीक्षा 8,01,000 रुपये नक्की हुआ कि आपको आराम से शांति से मिल जाएंगे अंदर से, लेकिन आप हाँ करो, और कर दिया, उन्होंने दीक्षा होगी। अब सोचो ये परिस्थिति हमने ला ली है कि दीक्षा इज इक्वल टू ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो इज इक्वल टू ये करोगे तो ही दीक्षा है और इसका उसके साथ कोई संबंध ही नहीं। मैंने कहा 5 मुपत्ति, अब 5 विधि जैसा नहीं है कि ये सब करना ही है, ये सब करना ही है जी। और मुझे लगता है अभी सत्वशाली परिवार वालों को देखो, अभी जिनके पास नहीं होता है, आज कई ग्रुप है जी जो उनको गुप्त में कर देते हैं जी, वंदन योग्य है, संयम के प्रति का उनका सुंदर प्रेम है जी, संयमों के प्रति की लागनी है, धन्यवाद नहीं लाख धन्यवाद के पात्र है, लेकिन ये टेम्पररी होगा, भविष्य भी। परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? परमानेंट सॉल्यूशन ये होगा कि इस स्थिति को स्वीकार करके पूरा समाज स्वीकार करेगा, जिन शासन स्वीकार करेगा कि ये दीक्षा भी अगर होती है, उनको कान में कहने वाला कोई नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं है, ये शब्द दीक्षार्थी के माता पिता को ना सुनाने वाला समाज जब पैदा होगा, तब जाकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि गांव की लड़की है, जिस शहर की लड़की है, उसी संघ को, उसकी स्थिति नहीं होना, उसको कुछ भी बाहर लाए बिना उसी संघ को संभाले, क्योंकि वो संघ की बेटी है जी। और मैं तो मुझे सोच रहा, मुहूर्त निकलने के बाद वो जिन शासन की बेटी हो जाती है जी, तो उसको सी संघ, उस गांव का संघ जहां रहती है, वो संघ उसका पूरा जिम्मेदारी ले ले बराबर, और किसी के सामने थोड़ा भी प्रदर्शन न होने दे
और संग करता है गांव का, तो वो किसी के सामने उतना खराब भी नहीं लगता है। जी, पूरा संग कर रहा है। हाँ, संग कर रहा है, और उसका हमारे गांव की बेटी हम करेंगे, बराबर है। उत्साह से, उमंग से, तो एक सॉल्यूशन हो सकता है। जब तक ये बातें सिर्फ बातें हैं, तब परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, तब तक जो ये कर रहे हैं ना गुप्तदान की भक्ति, उनकी भक्ति उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए, और वो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ वंदन उनको। सुरेश पे इतनी सारी दीक्षाएं हो रही है, कहीं पे पूरा परिवार दीक्षा लेता है, कहीं पे छोटे बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, 8 साल के 10 साल के बच्चे। लोगों की एक मेंटालिटी है, बहुत बार आपने भी सुना होगा कि वाशक डाला और बच्चा दीक्षा लेने के लिए हो गया, माइंड वॉश हो जाता है। तो ये जो सोच है, वही समाज है जो इसके अंदर से दीक्षाएं हो रही है, उसी में ये बातें होती है। किस हद तक आप इसको बहला फुसला कर दीक्षा होती हो, माइंड वॉश करके दीक्षा होती हो। कई बच्चों की शिविर होती है, छोटे छोटे बच्चों की दीक्षा शिविर होती है, हाँ, जो समर वेकेशन में वगैरह होती हाँ, है। समर कितने बच्चे आते हैं, कई बार तो 8-8 दिन वहाँ रुकने की शिविर, तपोवन जैसे संस्था में बच्चे वहाँ शिविर में रुकते हैं जी। कितने दीक्षार्थी तैयार हो जाते हैं बहला फुसला कर। कभी तो एक भी नहीं रहता, महात्मा अकेले रहते हैं। हाँ, तो ये सब वाहियात बातें हैं। ओगा फेरते हैं तो दीक्षा होती है जी। ओगा फेरने से या वास्तुशिल्प करने से दीक्षा होती ना। 16,000 महात्मा नहीं होते, कम से कम 16 लाख होते। उनको कुछ और भी शासन प्रभाव ना, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, व्याख्यान देने की भी जरूरत नहीं, उनको सिर्फ वाष्केप करके ओगा फेरने की होता है, बस वही क्रिया करते थे, तो 16 लाख हो जाते हैं, 16 करोड़ भी हो जाते हैं। और ऐसा होता है ना, तो अगर ओगा करने से या तो मैं अपने बच्चों को धक्का देकर पहला खुद ओगा फेरवा देता, वाष्केप करवा देता जी। क्योंकि देखो ना, आज बच्चे चले गए, 2 भाई दीक्षा ले लिए, 1 बहन दीक्षा ले ली, फिर भी संसार मेरा बाकी है। इतने विदाई कार्यक्रम करने के बाद भी आज मेरी दुनिया बाकी है। तो ये और खास समझ लीजिए, दीक्षा महात्माओं के पास भेजने से, पाठशाला भेजने से, या धर्म के में ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे तो दीक्षा हो जाती है जी, ऐसा भ्रमणा है। दीक्षा तो पूर्व भव की साधना कोई करके हुए साधक होता है ना, वो इस भव में उसी साधना को वापिस शुरू करते हैं। क्यों 10 साल के, कभी कभी प्रश्न नहीं, 10 साल की उम्र में दीक्षा लेने के भाव हो जाते हैं। हमारे 70 साल की उम्र में आइसक्रीम छोड़ने के भाव नहीं होते खाने के। वो नियम है ना, गलती से उसको महात्मा ना आइसक्रीम का नियम दे दें तो क्लियर करते कि कितने साल का दिया, 1 साल का, उम्र हो गई 82, कितना जीना वो मालूम नहीं, बोले नहीं साहब जी गई तो खाने का हाँ, उसको वो अपने ये इच्छा नहीं छोड़ सकते, पूरा संसार छोड़ देते हैं। तो वो कुछ पूर्व की साधना आराधना का भाता लेकर आए। आप मोबाइल नया है, सिम कार्ड पुराना है, ये मोबाइल नया है, आपको आज इस भव का शरीर दिख रहा है, इस भव का नाम दिख रहा है, उसका परिवार दिख रहा है, लेकिन वो आत्मा साधना करके आई हुई है, इस भव में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इस सोच के कारण महात्माओं के पास हमारे बच्चों को भेजते नहीं है, उनके संस्कारों की कमी हो जाती है। पाठशाला नहीं भेजते तो वो उनकी दुनिया तकलीफ वाली हो जाती है। कोई समझने जैसा है, कोई होगा फेरने से, वाष्केप करने से, माइंड वॉश करने से कुछ भी दीक्षा इस तरह होती नहीं है। मुमुक्षु जब गुरुकुलवास में रहने के लिए जाता है तो कौन से गुरु, किनके पास जाना, गुरु को सेलेक्ट करने की या गुरु डिसाइड करने की, जिनके चरणों में पूरा जीवन समर्पित करना है, तो उसके लिए भी कोई विधि या किस तरह से उन्हें? दोनों की मैं तो समझता आज गुरु की भी चॉइस होनी चाहिए और गुरु को शिष्य की भी चॉइस करनी चाहिए, दोनों जरूरी हो गए जी। ऐसे ही किसी की दीक्षा, अब शिष्य परिवार बढ़े, ऐसा हर महात्मा की कोई भावना नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इस सोच के कारण कि शिष्य परिवार बढ़ जाए तो किसी भी की कोई भी अवस्था, कैसी पात्रता योग्यता की ज्यादा जांच परख के बिना उसको स्वीकार कर लेना, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्की हो गया, क्योंकि उसके बाद का उसको पूरा जीवन गुजारना है वहां पर। तो गुरु का भी एक बहुत बड़ा फर्ज, नैतिक फर्ज बनता है कि वो शिष्यों को ठोस करके, एक ठोक लगा कर, देख कर, चेक कर, परीक्षाएं करके फिर रूप में स्वीकार करे। मेरे बच्चों को जब दीक्षा की बात आई तो गुरु भगवंत ने कहा कि दिया रेडी, मतलब कि एकदम ठीक है, और हमने अपनी तरफ से, तो मैंने कहा कि मुझे 1 महीना परीक्षा लेनी है। तो बड़े आचार्य भगवान ने कहा कि लड़की को जिस घर में रहना है ना, उनके घर वालों को परीक्षा देनी होती है, उनकी विषय हो जाता है। आपका मतलब साहब मुझे मालूम है, मैं लड़की को विदा कर रहा हूँ, लेकिन बाप का दिल है, तो मुझे मेरे बच्चों की परीक्षा लेनी है जी। और मैंने अपने ढंग से भी परीक्षा ली, सिर्फ गुरु ने नहीं,
माता पिता को भी परीक्षा लेनी चाहिए कि मुमुक्षु की स्थिति क्या है, उसका वैराग्य कितना मजबूत है। ये दुनिया में इस तरह की धारा में जाना पड़ेगा। अब आगे भविष्य के गुरु की चॉइस कैसे, तो गुरु की भी चॉइस भी जैसे शिष्य की चॉइस भी समझदारी पूर्वक होनी चाहिए, वैसे गुरु की चॉइस भी बहुत ही ज़्यादा समझदारी पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन है ना, जीवन उनके हवाले कर रहे हैं जी। तो सिर्फ और सिर्फ लागनीवश कई बहनों की दीक्षा की एक संभावना सिर्फ और सिर्फ लागनी के कारण चले जाते हैं। घर में प्यार नहीं मिला है, घर में वो लागनी प्रेम की जो भूख थी वो संतुष्ट नहीं हुई, और महात्मा के पास गए, वहाँ उन्होंने लागनी प्रेम वात्सल्य दे दिया, लेकिन वैराग्य मजबूत नहीं हुआ उनका, तो वो शायद दीक्षा तक या दीक्षा के 1-2 साल तक तो वो लागनी के कारण, प्रेम के कारण शायद हो जाएगा, और वो फिर अगर उनका वो ज्ञान गर्भित वैराग्य में उनके आत्मा का ट्रांसफर नहीं हुए तो भी मुश्किल पड़ जाती है। तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो शरीर की चिंता, सिर्फ उसको प्रेम लाड़ कोड, खाना खाया आपने, बराबर रह रहे आप, और किसी के घर पर गए तो नहाना धोना बराबर हुआ था, इसी बात की चिंता करे, कि उसके आत्मा की चिंता करे, उसमें राग द्वेष मोह, उसके कषायों की दुनिया, हाँ, उसका गुस्सा कम हुआ, उसकी प्रसन्नता है, उसकी स्थिरता है, उसकी समता है, तो वो जो फिक्र करे, इस भव के आत्मा की हित की फिक्र करे, अगले आने वाले भवों की आत्मा की हित की चिंता करे, वो गुरु जी, वो सदगुरु। और एक बार ऐसे सदगुरु का चरण मिल जाए ना, बस आपको फिर तो आपका मन भी उनके गुरु के इच्छा अनुसार चलना चाहिए, मन पर भी खुद का अधिकार नहीं होना चाहिए जी। उस मन पर भी जब 3 प्रदक्षिणा देकर गुरु के चरणों में सिर रखे ना, उस समय गुरु से कहे कि आज से मेरा मन भी है ना, मैं आपके चरणों में, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार, मेरे इस भव पर मेरा अधिकार ना, मेरे मन पर भी आपका अधिकार है। तो उस तरह की भूमिका में शिष्य के समर्पण की भूमिका, लेकिन गुरु की चॉइस सोच समझ कर, समय लेकर, क्योंकि वो अपने आने वाले कई भवों को डिसाइडिंग फैक्टर और गुरु होते हैं जी। से प्रेम, लागनी, मोह, घर से प्रेम नहीं मिला, वहाँ मिल गया, स्वीकार कर लिया, और फिर आगे जब प्रेम और लागनी कोई और शिष्य आ जाता है और प्रेम और लागनी और बढ़ जाती है, तब खुद को फील होता है अरे गुरु तो पहले तो बहुत अच्छे लागनी से पूछते थे, अब नहीं पूछ पाते हैं, और वो फिर वो डिस्टर्बेंस वाली की भूमिका हो जाती है। दीक्षा लेने वाले आत्मा को बहुत समझदारी के साथ इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। समय लेकर समझ लेना है तो समय ले लो, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और समझदारी से आगे बढ़ना। आपने एक बात कही कि दोनों बच्चों को एज ए माता पिता भी जनरली होता रहेगा कि गुरु भगवान परीक्षा ले, वहाँ पे पास हो जाते हैं, मम्मी पापा से जब विनंती करते हैं कि हाँ मुझे दीक्षा लेनी है, मेरा मुहूर्त लेने के लिए आप पधारो, तो माता पिता के तौर पे जो परीक्षा लेनी होती है, आपने अपने बच्चों की किस तरह ली, वो एक जानना चाहूँगा। सब अपने अपने तरीके से एक अलग अलग स्थिति के अनुसार परीक्षा होता है। हर एक परीक्षा इनके लिए जो ली है वो उनके लिए अलग हो जाती है जी। एक मुझे महाराष्ट्र की एक बहन की परीक्षा की बात आती है। उनकी माँ ने 3 महीने तक कंटिन्यू नमक नहीं डाला है खाने में, और 3 महीने तक उन्होंने मुमुक्षु के चेहरे को देखा, किसी बातचीत से नहीं, अंदर की मानसिक खिन्नता होगी ना तो चेहरे पर दिख जाएगी। बराबर। 3 महीने तक उस मुमुक्षु ने कुछ भी अपनी तरफ से फेस पर भी आने नहीं दिया, क्योंकि वो सुना नेचुरल। फिर 3 महीने तक या कुछ महीनों तक उन्होंने 1 महीने तक मिर्ची के बिना का खाना ऐसा किया, फिर भी उनका कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि अब तैयार हो। हमारे बच्चे अलग थे जी। तो हमारी परीक्षाओं का ढंग भी अलग था उस पर चर्चा है, मतलब हम बहुत अलग तरीके से जानबूझकर उनको ऐसा माहौल देते थे कि अब इस अवस्था में वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। जी। उनका गुस्सा बाहर आ रहा है तो कषाय बाहर आ रहे हैं, तो उनको रोकने जैसा है, ऐसा महीने भर तक उनका कहा, जानबूझकर उनको कहा नहीं कल जाएंगे महात्मा के पास, अभी बातचीत करने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए बाद में जाएंगे। तो उनका वैराग्य कितना तीव्र है, हफ्ते भर के बाद जाएंगे। तो उनका आज ही उनका तड़पन वो वास्तविक तड़पन है या महात्मा तक पास थे तब तक तड़पन थी। दीक्षा ऐसे महात्मा के पास दीक्षा दीक्षा दीक्षा, हाँ, उसके बाद वो घर पर भी आकर उसकी तड़पन
ये वो बच्चा मेरे पास आके पापा चलो ना, वो अब उन्होंने उन महात्मा से मिलने का कहा है ना, तो आप पहले हम उन महात्मा से चलते, तो वो पीछे पीछे पढ़ते थे। वे छोटे वाले थे, छोटे वाले की मैच्योरिटी वैसी थी। आपको शायद लग रहा है कि उम्र छोटी थी, लेकिन मैच्योरिटी लेवल छोटे वालों का बहुत ज्यादा था। तो उनकी तो मुझे कोई परीक्षा की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल है। आज भी उनके एज के हिसाब से उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो हर एक मुमुक्षु के आत्मा का अलग अलग तरीका होता है, वो माँ बाप ही समझेंगे। जी, जो उनके साथ रहते हैं जी, उनकी स्थिति को जानते हैं, वही उनकी परीक्षा लेने का वास्तविक अकदर और वास्तविक स्थिति अनुसार परीक्षा ले पाएंगे। वो सुरेश भाई, जिस प्रकार विदाई, वायना, पगलिया, ये सब अलग अलग भरघोड़ा वगैरह रहता है, वैसी एक प्रोसेस या एक विधि ऐसी है जब दीक्षार्थी अपना घर का त्याग करता है, जिस जगह पे वो रहे हैं, ऐसे गृह त्याग का जो विधान रहता है, उस समय का जो माहौल रहता है, पूरा एक गमगीन, लास्ट बार आ रहे हैं या इस तरह से इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, परिवार वाले सब एकदम उस फीलिंग्स में रहते हैं, तो वो समय को किस तरह से टैकल करना। गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे जी, और वो जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिसाइड हुए भारतीय जनता पार्टी से, कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो दिल्ली की यात्रा पर कर रहे हैं, दिल्ली के प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तब गुजरात के लोग या उसके पार्टी के लोग या परिवार के लोग या जो थे, वो लोग रो रहे होंगे कि हमारे मोदी जी कितने अच्छे थे, गुजरात में हमारा कितना ध्यान रखते थे, हमारा कितना संबंध था, कि वो खुश हो रहे थे कि हाँ हमारा राज्य का कोई वो प्रधानमंत्री पद बनेगा जी। तो वो है ना, प्रवेश का महोत्सव मना रहे थे, विदाई थी, यहाँ से विदाई थी, बराबर। हाँ, तो ये गृह त्याग भी वैसी घटना है, एक घर से छोड़कर प्रभु के, हाँ, एक विशाल घर, हाँ, कितने घर, कितने उपास्य, कितने बड़ा, आपका छोटा, हमारा छोटा घर, वहाँ कितने बड़े विशाल उपास्य, सब कुछ। और उस समय तो खास मंगल आशीर्वाद देने का समय है परिवार को, उसको जी भर के उनको आशीर्वाद देना, उनको कि ये कुछ ही भावों में अपनी यात्रा पूरी करके, अपनी साधना पूरी करके भगवान बन जाए, ऐसा उत्तम जीवन जिए, ऐसा सब कुछ वो होना चाहिए। हमारे बच्चों की दीक्षा के समय मुझे वो 15-20 मिनट की भावधारा हुई, कई लोगों के लिए वो आलम्बन बनी जी। हमने वो एक, हाँ, और हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाई थी, किसी ने मोबाइल में वहाँ खड़े हुए उसने किसी ने ले ली जी, और उसने उसको डाला, और वो हमें याद मालूम ही नहीं कि उसको किसी ने डाला है, लेकिन वो पूरा जो माहौल था, हमने जो अपने दोनों बच्चों को के साथ एक अरमानों की दुनिया, मैंने कहा कि हमने जो सपने देखे हैं, हमारी आंखों के संयम के सपनों आप पूरी करना, आप ऐसा संयम जीवन जीना, आप ऐसा बनना, आप ऐसा बनना। और भावधारा मेरी आंखों में आंसू थे और वो ऐसे सुन रहे थे, ये मंगल आशीर्वाद थे। हमने उनको अक्षत से बधाकर उनको आशीर्वाद का झरना पूरा एक फॉल्स में उनको भिगो कर उनके मंगल की कामना के साथ घर छोड़ना। अरे संसार जब मूर्ति होगी ना, तो घर तो छोड़ो, हमारा शरीर भी छोड़ के, जो हमारा शरीर जो जिसकी थोड़ी तकलीफ भी हम उसको डिस्टर्बेंस मानते हैं, वो छोड़ के भी जाना पड़ेगा जी। और ये तो आज होकर, हाँ, अपनी आत्मा की साधना के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उत्तम भाव, वहां रोना धोना करना सब कुछ नहीं करना चाहिए। विदाई से संबंधित बातें आई। विदाई कार्यक्रम लगभग दीक्षा से एक दिन पहले होता है जी। इस पर भी थोड़ा सोचने जैसा है। एक दिन पहले रात को 12-1 बजे भी दीक्षा की विदाई कार्यक्रम में हो जाते हैं। 9 बजे शुरू होते हैं, 12 उसमें मुमुक्षु की स्थिति, शरीर की स्थिति, अगले दिन 4 बजे, 3 बजे, 3:30-4 बजे उसको उठना है, स्नातक पूजा करना है, प्रतिक्रमण करना है, 6 बजे के मुहूर्त में उसको जगह पर प्रवेश करना है जी, मंडप में। आप सोचो उसके जीवन का जो एकदम महत्वपूर्ण पल था दीक्षा का, रजो, उसकी स्थिति, शरीर उसको कितना साथ देगा उस भावधारा में, उस संवेदना में जीने में जी। इसलिए हो सके तो एक दिन पहले, दीक्षा आज है तो एक दिन रात, पहले की रात नहीं, उससे पहले की रात विदाई कार्यक्रम करना चाहिए जी। प्रश्न आएंगे फिर रिलेशन, सुरेश भाई 3 दिन के लिए लोगों को, हमें व्यवहार के लिए मुमुक्षु को साथ कितना अन्याय हम करेंगे, उनको कितनी तकलीफ देंगे। मैंने की है, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने की है, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो 10:30 या तो फिर आपको करना ही है 10-10:30 बजे तक पूरा कर देना चाहिए जी। और उसके बाद या तो कई बार कार्यक्रम नहीं होते हैं ना एक दिन पहले, तो कुमारपाल महाराजा की 7-7:30 बजे तक आरती होती है। अब मुमुक्षु एकदम फ्री, फिर परिवार वाले भी है ना, ये जो गृह त्याग के समय माहौल बनाते हैं ना, रोना धोना छोड़कर जा रहे हैं ना, वैसा माहौल वो एक दिन पहले भी बना देते हैं।
लास्ट रात उसके साथ रूम में जाकर रोना धोना, ये सब से आखिर वो छद्मस्त है, वो भगवान नहीं है। बराबर। वो भगवान बनने की साधना पर छोटे छोटे कदम रखने का प्रयास कर रहा है कल से, उसके नन्हे कदम है वो, और हम उसको रात और मोह का पूरा वातावरण बनाकर, माँ रो रही, नहीं पिता रो रहे, न परिवार। उस समय सच में इन लोगों के बीच में एक ऐसा सत्वशाली है ना, उनके परिवार का, उनके दूर का या कहीं का भी एक परिवार का सदस्य होना चाहिए जो सिंह गर्जना करे जी, और सबको कहे कि नहीं, सिर्फ संयम पोषक बातें करनी है तो ही करो, तो रूम से जाओ, ऐसा हाँ उंगली दिखाकर किसी को बाहर करे। ऐसे सत्वशाली श्रावक वहां मुमुक्षु के दीक्षा के प्रसंग में हाजिर होने चाहिए, सच में होने चाहिए। जो संघ भी कोई अच्छे हो, उसके मित्र वर्ग में कोई अच्छे हो या संबंधों में अच्छा हो, उसको रहना चाहिए। तो शायद ये जो मोह का जो दुनिया है वो थोड़ी कम होगी, फिर वो गृह त्याग के समय हो या विदाई के एक दिन पहले रात के समय की बात है। मुमुक्षु को जो ये सारी बातें होती है, एक दिन पहले हो, एक रात पहले हो, इतना सारा सब आयोजन हो, दीक्षा के बाद कहीं ना कहीं ये सारा डिस्टर्ब करता रहेगा एज अ मुमुक्षु। आप एक प्रसंग अभी मुझे किसी महात्मा ने बताया कि सुरेश भाई, ये जो ग्लैमर छकाछौंध जिसमें सिर्फ वाव फीलिंग्स है, आत्मा की बातें, संवेदना की बातें, मुमुक्षु को संयम जीवन में पुशअप मिले, साधना की वो दुनिया सुंदर बनाए जी, सपने सजाए, वैसी न बातें करके सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध, रात को वांदोली ना, उसमें वो क्रैकर्स ना, ये ना लाइटिंग ना, ये ना, सिर्फ बाहर का वातावरण। महात्मा ने बताया दीक्षा हो गई, सुबह रात तक जब अंधेरा हो गया और सब कुछ नहीं था, मंडप निकल गए। आज तो सुबह दीक्षा, दोपहर तक मंडप निकलने शुरू, सब कुछ दिखा उसको, उपाश्रय का अंधेरा। एक उसको लगा कि ये क्या है, सब दुनिया खत्म हो गई, जबकि दुनिया शुरू हुई थी जी। लेकिन उसका वो जो चकाचौंध ने जो असर आत्मा पर कर दिया, एकदम ऐसे हो गए, ये क्या, सब कुछ खत्म हो गया, न बहुमान है ना ये पूरा चकाचौंध वाव फीलिंग्स है, कुछ भी नहीं है। वो तो उनके गुरु भगवान थे ना, बहुत समझदार थे, उन्होंने उनकी आत्मा को संभाल लिया, 6-7 दिन लगे उनको संभाल, स्थिर कर दिया। आज भी स्थिर है वो जी महात्मा, लेकिन ये भी होने की पूरी संभावना है क्योंकि छद्मस्त है। हमें भी, मैं 47 इयर्स का हूँ, फिर भी हर समय सचेत रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। आज किसी भी विषय में, विजातीय के विषय में भी सतर्कता और सचेतता इस उम्र के दहलीज पे आने के बाद भी मुझे जरूरत है। तो 18, 20, 22 साल के महात्मा को सतर्कता सचेतता की जरूरत नहीं है। एक महात्मा ने बताया कि हमारे 5-15 साल के पर्याय के साधु को भी गोचरी भेजने में गुरु महाराज के शब्द थे, हमें तकलीफ लग रही है, ऐसा खराब काल है। उनके कपड़े, जिनके घर पर गोचरी लेने जाए, उनके ड्रेसिंग से लेकर, तो ये तो मुमुक्षु गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु। ज्यादा ध्यान रखना, कितना ध्यान, ज्यादा नहीं, कितना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और ये सब बातें हैं ना, बस उस शिशु का भविष्य सुंदर हो, उस शिष्य की साधना हाँ वो सुंदर हो, उस इंटेंशन से हम कर रहे हैं। कि इस आज तक इन सब विषयों पर कभी गंभीरता से बातें क्यों नहीं हुई? कई लोगों को लगेगा कि सुरेश भाई ना बहुत ऐसी चर्चा, इस तरह की स्थिति, ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से या चर्चा का विषय बना रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे कई गंभीर प्रश्न है जो शासन को, जो आज चर्चा का विषय बनाना जरूरी होगा। हम चर्चा ना कर रहे हैं, चर्चा करेंगे तो चिंता होगी, चिंता होगी तो चिंतन होगा, चिंतन होगा तो भविष्य में कई समाधान की भूमिका बनेगी जी। तो ऐसे कई विषयों पर आज हमें खुले तौर पर चर्चा करनी पड़ेगी। जो चल रहा है, घाव लगा हुआ है, नहीं दिखाना है,
छुपा छुपा कर उस घाव को हमने और गहरा तो नहीं बनाया है। एक बार खुला कर पर सबको दिख गया तो दिख गया, लेकिन दवाई तो होगी। जी। हाँ, बस कितना वही intention। कितना छुपाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट या जिस माध्यम से इस तरह की चर्चा हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का खास इंटेंशन यही है, मुमुक्षु का जीवन सुंदर बने, उनकी आराधना साधना, उनके भविष्य की दुनिया, इस भव की नहीं, आने वाले कई भवों की दुनिया वो सुंदर बने, सिद्धशिला का राही बने। ये खास, और जिस जगह से वो दीक्षा, जिस कुल से दीक्षा ले रहा है ना, उसका कुल का वो नाम रोशन करे। जिस गांव से वो दीक्षा ले रहा है ना, उस शहर गांव का नाम वो अपने नाम के माध्यम से रोशन, सिर्फ हित बुद्धि से। जी। ये सब बातें कर रहे हैं हम। हाँ? बाकी उनका क्रिटिसाइज, उनको टारगेट करना, जी। उनकी तरफ, उनके गुरु महाराज, और ये सब बातों में आखिर उनके गुरु भगवंत भी उनको बताते ही होंगे, जी। लेकिन शायद पब्लिकली विषय वो पर्सनल हुआ होगा, जी। पब्लिकली विषय शायद गुरु भगवंत ने परिवार के साथ भी नहीं किया होगा, या सब विषयों पर चर्चा नहीं होता। आज इस माध्यम से सुंदर चर्चा हुई जी। है, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की चर्चा के माध्यम से हम भविष्य के मुमुक्षुओं की आराधना साधना को सुंदर सुंदर उनकी इमारत बने, ऐसा हम सब निमित्त बने। जी। जी। ये सब बातें जो आज चर्चा का विषय बनी, बातचीत का विषय बनी, इन सब बातों पर पूज्य अभिषेक सुरशोर जी महाराज साहब ने चलो यू टर्न ले पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से खुलासा तर लिखी हुई है। और पूज्य जिन प्रेम महाराज साहब की दीक्षा पहला से लेकर अलग अलग किताबें जो संयम पोषक किताबें हैं, मुमुक्षु के पोषक की किताबें हैं, वो सब कुछ है। तो आपसे खास निवेदन है, इन दोनों महात्माओं के जो स्वाध्याय की दुनिया है, जो किताबों की दुनिया है, उसमें आप अपना विषय बनाइएगा और इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से और क्लियर कीजिएगा। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो, मन वचन का ऐसे विचार करा।